पहली चीज कि वो बीमार नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं तो मुझे क्या जरूरत है सप्लीमेंट लेने की। दूसरी चीज क्या चल रही है उनके दिमाग में कि भाई आप जो बताओगे मुझे, आप डॉक्टर थोड़ी ना हो। भाई हमसे कोई डॉक्टर नहीं है, मैं भी डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने वो वाली पढ़ाई नहीं करी होगी कि मैं डॉक्टर हूँ, पर मैं पिछले 10 सालों से लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो जो नया व्यक्ति आ रहा है उसको सबसे बड़ा सवाल ये लगता है, पहला कि मैं तो भाई बीमार नहीं हूँ, और दूसरा जो आप बता रहे हो, जैसे मैंने बताया या आप सब लोगों ने बताया कि भाई ये ले लो, स्प्रुलिना ले लो, या ये बहुत अच्छा है, ऐसा करो डेली वाइटल ले लो, तो उसको क्या लग रहा है भाई आप डेली वाइटल की तारीफ तो किए जा रहे हो, पर क्या आप डॉक्टर हो? और दवाइयां आज से पहले आप उस गेस्ट की जगह पे जाके रख के देखो तो दवाइयां आज से पहले डॉक्टर की सलाह से ही ली है उसने, कभी अपने आप दवाइयां, इवन हम सब ने भी दवाई। इसलिए इस सेशन की, इस सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग जानना बहुत जरूरी। आज हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट हम आपको बताएंगे व्हाई सप्लीमेंट, क्यों सप्लीमेंट जरूरी है। इसी पार्ट्स के अंदर इसी में हम बताएंगे एक बात और कि दवाइयों में और सप्लीमेंट में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और सेकंड वाले पार्ट्स में हम लोग किन सप्लीमेंट से कौन कौन सी बीमारियां हैं, उसमें हम जरूर मैं कुछ बीमारियों के बारे में बताऊंगा और आपको सप्लीमेंट बताऊंगा, और कुछ रह जाएंगे अगर तो आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। उसके बाद भी कुछ अगर रह जाता है तो जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब के द्वारा मेरे नंबर लिया हुआ है जो उन्होंने, या मेरा पर्सनल नंबर इनके पास है, आप मेरे से व्हाट्सएप करके मेरे से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हैं, बस उसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है, हो सकता है आपने सुबह व्हाट्सएप छोड़ा है शाम तक आंसर दे दूं, या हो सकता है किसी कारण से अगले दिन पर यस आंसर आपके पास ठीक है। और बाई चांस कई बार रहता है तो एक बार आप जरूर मुझे रिमाइंड करा दीजिए कि सर ये क्वेश्चन है, उसके इस क्वेश्चन को एक बार फिर दोबारा से डाल दीजिए, तो व्हाट्सएप पे ही फिर से आप पर हमारी कोशिश है कि यस हम लोग ज्यादा ठीक माय फ्रेंड्स। तो पहले बात करते हैं व्हाई सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स जैसे जब इस सेशन को मैं शुरू करता हूँ तो लगभग 200-400 जितना व्यक्ति बैठा होता है, और मैं पब्लिक के अंदर सवाल करता हूँ कि बताओ लोग 1970 में बीमार पड़ते थे या आज पड़ते थे, तो सारे लोग एक सुर में बोलते हैं, चाहे 400 बैठा हो चाहे 1000 व्यक्ति बैठा हो, एक सुर में एक वर्ड बोलता है कि सर आज ज्यादा बीमार पड़ते। फिर पूछते बताओ हॉस्पिटल डॉक्टर तब ज्यादा थे या आज ज्यादा है, तो आज ज्यादा। फिर क्या हुआ ऐसा कि 1970 से लेकर 2022 यानी 52 सालों तक आते आते हम लोग हॉस्पिटल्स भी हमने ज्यादा करे, हमने डॉक्टर्स भी ज्यादा करे, पर बीमार उससे कहीं ज्यादा। तो साहब बहुत सारे आंसर आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर पिज्जा बर्गर जो आज की हो गई है, लाइफस्टाइल जो इस तरह से हो गई है, लोग टेंशन ज्यादा ले रहे हैं, भागदौड़ भरी लाइफ हो गई है, खाना अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं कि लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। पर इन सबका निचोड़ 3 बातों में निकलता है। इन 50 सालों में जो बदलाव हुआ, अगर 1970 में और 2022 में 50-52 सालों में जो बदलाव, हवा पानी भोजन, ये 3 चीजें हमारी बदल गई। इस वजह से ये दिक्कत है। पहले ये जितनी बीमारियां हैं ये पहले नहीं थी। पहले हो सकता है पहले भी इस तरह की कोई बीमारी हो, पर उस समय का व्यक्ति ऐसा भोजन कर लेता था कि वो बीमार नहीं पड़ता, तो उसका भोजन में ज्यादा पावर। कहते हैं दिक्कत तब नहीं आई जब आपको किसी ने ओरिएंट का पंखा डुप्लीकेट थमा दिया। कोलर कंपनी है, खेतान कंपनी है, ओरिएंट कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है जो पंखा बनाती है, सीलिंग फैन बनाती है। आपको किसी ने डुप्लीकेट पंखा बना दिया, मोहर और सब, कोई दिक्कत नहीं, तब भी दिक्कत नहीं हुई जब किसी ने आपको पीटर इंग्लैंड की शर्ट लोकल, तब भी दिक्कत नहीं हुई जब किसी ने आपको शूज जूते लोकल थमा दिए, पैसे पूरे ले लिया। पर कहते हैं तब दिक्कत जरूर चालू हुई जब हमारे भोजन में मिलावट चालू, जब हमारे खाने में मिलावट चालू, जब सब्जियों ने फलों ने अपना काम करना बंद कर दिया, तब दिक्कत चालू। और ये इन समय बहुत ज्यादा हुआ है, और शुक्र है सोशल मीडिया का कि फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे ऐसे वीडियो हमें मिल जाते हैं जहाँ ये हमें साफ साफ पता चलता है कि किस तरीके से मिलावट, आप कितने लेवल की मिलावट, ज्यादा मिलावट, वो जो लॉकी जिसको कि 22 दिन के अंदर पढ़ना था, वो लॉकी 8 घंटे के अंदर इतना बड़ा, क्योंकि उसके फूल पे जहाँ से लॉकी बनती है इंजेक्शन लगा, अब वो 8 घंटे के अंदर बड़ी तो हो गई, पर क्या उसमें नाम है ऐसा कुछ है,
तो आप कहेंगे नहीं खाते। अच्छा चलो, उसमें विटामिन नहीं थे, मिनरल नहीं थे, कोई बात नहीं। उसमें जहरीले तत्व आ गए, उसमें ऐसे तत्व आ गए जिन्होंने सीधा आपकी किडनी पे अटैक करा, जिन्होंने जाके सीधा आपके लीवर पे अटैक करा। और ये अटैक ऐसा नहीं है कि आज आपने किया कुछ हो गया, पर हाँ ऐसा जरूर है साहब की आपके लीवर में कार्रवाई चालू हो गई, आपके लीवर के अंदर कार्रवाई शुरू हो गई, एक कण पहुंच गया है। तो साहब बोला उन्होंने, सर्वे में बताया, सर्वे में बोला कि जब फल अपना काम नहीं करे अब आप क्या करो, इससे किस तरीके से बचो। जब लौकी ने काम करना बंद करा, टमाटर ने काम करना बंद करा, फलों ने काम करना बंद करा और फल किस तरह से पकाए जा रहे हैं, दिक्कत तब चालू हुई। वरना मैं आपको बताऊं, कुदरत ने बड़ा अच्छा न्याय करा। कुदरत ने गर्मी के फल अलग, सर्दी के फल अलग थी, गर्मी की सब्जियां अलग थी, सर्दी की सब्जियां अलग थी। और आप देखें, नोट करें कि कौन कौन से रहते हैं। अभी सर्दी आने वाली है, अब देखिए सब्जियां चेंज हो जाएंगी, और इस सर्दियों में आने वाली ज्यादातर गर्म, कुदरत को पता था इस समय जितने फल आएंगे सबकी तासीर गर्म, और गर्मी में जितने फल होंगे उन सब में पानी की मात्रा ज्यादा होगी। सोचिए कुदरत ने क्या न्याय करा। कुदरत को मालूम था गर्मी है, सूरज की रोशनी ज्यादा है, तो देखो उन्होंने उस समय क्या किया, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, इन सब में क्या है, पानी की मात्रा ज्यादा। यानी सूरज की रोशनी बहुत तेज है, पसीना हमारी बॉडी से निकल रहा है, तो कुदरत ने हमें ऐसे फल दिए कि भैया इन्हें खा लो, आपको दिक्कतें नहीं होंगी। सर्दी में अलग किस्म के फल दिए, कुदरत ने बड़ा ध्यान रखा। पर दिक्कत क्या हुई, अब वो ककड़ी काम ही नहीं कर रही है, अब वो खरबूजे में दिक्कत, अब साहब खीरे में दिक्कत। अब बना तो वो इसलिए था कि आपकी बॉडी से, आपकी बॉडी के अंदर कुछ चीज को खत्म करें, पर हुआ क्या, उसी ने दिक्कतें देना शुरू कर दी। दिक्कतें तब चालू, ये जितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं और दावा कर सकते हैं कि मैं ठीक चीजें दे रहा हूं, तो मैं बताऊं बहुत परफेक्ट, आप बहुत परफेक्ट हैं। पर अगर आप बोलते हैं कि नहीं साहब ये चीज तो मेरे हाथ में नहीं, मेरे को नहीं पता कि मेरे पास आने वाली सब्जी किस तरह से आ रही, मुझे नहीं पता, तो साहब मैं आपको बता दूं, आपको ज्यादा नहीं है सब्जी। मैंने जितनी बातें मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ, मैंने एक सेशन के अंदर आज से 17-18 साल मैंने एक सेशन के अंदर मैंने इन चीजों को समझा। और उसमें मैं डॉक्टर नहीं, उसमें 7 ट्रेनर फुल डे वर्कशॉप, टिकट थी 2500, एक दिन का वर्कशॉप, सुबह से लेकर रात तक का वर्कशॉप, यानी लगभग 7-8 घंटे बाद हुई थी। 6 ट्रेनर आने थे, 6 के 6 ट्रेनर एमबीबीएस डॉक्टर, 6 ट्रेनर आए, 6 के 6 एमबीबीएस डॉक्टर। किसी ने हमारी बॉडी की बात की, किसी ने सप्लीमेंट पे बात की, किसी ने कैल्शियम पे बात की, किसी ने हमारे ऑर्गन्स पे बात की। उस दिन, उस पूरे 2500 जो खर्च हुए, पूरा एक दिन जो लगा, उस दिन एक बात क्लियर होगी, आज से 17-18 साल पहले एक बात क्लियर होगी कि जो मैं भोजन ला रहा हूँ, जो मैं फल ला रहा हूँ, इनमें कुछ नहीं बचा। और मुझे अपनी बॉडी को अगर हेल्दी रखना है, मुझे अगर स्वस्थ रहना है, तो मेरे ऑर्गन्स का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी। और फिर मैंने अपने ऑर्गन्स के लिए सोचना स्टार्ट किया 16-17 साल। और यही वजह है कि 17-18 साल हो गए, सन 2004 या 2005 की ये बात है, जिस समय से मैंने ये सेशन किया। उस दिन से लेके आज तक मैंने एक दिन के लिए सप्लीमेंट बंद नहीं, एक दिन के लिए। सब कंपनियां चेंज होती गई, सप्लीमेंट चेंज होते चले गए, अब ये लिया अब वो लिया, पर ये सप्लीमेंट से दामन नहीं छोड़। और अब मुझे बड़ी हंसी आती है जब कुछ लोग मेरे से पूछते हैं सर ये कितने समय तक खाना है। एक्चुअल में दिक्कत उनकी नहीं है, हंसी मुझे इस बात आती है कि अभी उसको समझ नहीं, वो अभी भी इसको दवाइयां समझ रहा है, वो भी समझ रहा है दवाइयां। और मैं बोल रहा हूँ मैं पिछले 18 साल से खा रहा हूँ, मैं 2004 से लेके अब तक खाए जा रहा हूँ, एक दिन के लिए बंद नहीं करा है। जैसे हमने रोटी, पानी पीना, रोटी खाना, इन चीजों को स्टॉप नहीं करा है। और आपको कभी नहीं लगता, मैं आपसे पूछूं बताओ रोटी खाना कब बंद करोगे, किसी ने ऐसा पूछा ही नहीं। आपसे मैं पूछूं बताओ पानी पीना कब बंद करोगे, भैया जब से बड़े हुए हो, जब से होश वाला पानी पिए जा रहे हो, कितना पियोगे भैया, पिछले समय तो बंद करो और पानी पीना। रोटी खाए जा रहे हो तीनों टाइम, कब बंद करोगे रोटी खाना, स्टॉप हो गए, सोच में पड़ जाओ, क्योंकि किसी को भी सोचा ही। तो ये जो सप्लीमेंट्स है ये लगभग उसी तरह से, क्योंकि इन्होंने कोई नुकसान नहीं करना है आपको, बल्कि फायदे बहुत सारे।
फायदे बहुत सारे हैं। तो मुझे उस वाले सेशन में समझ में आया कि अब मेरी बॉडी में कुछ नहीं बचा, मेरे फलों में कुछ नहीं बचा, और मुझे अगर अपनी बॉडी को सही रखना है तो मुझे जेन्युइन फल चाहिए, बिल्कुल फल। या तो मैं अपने घर के पीछे खेती में कर लूं, जिसमें खुद अनाज उगाऊं, खुद सब्जियां उगाऊं, और गाय भैंस अगर पालूं तो उसका चारा भी मैं खुद उगाऊं। अब ये सारी चीजें संभव है फिर तो ठीक, फिर तो मेरे को परफेक्ट चीज मिल गई। पर ये संभव नहीं है तो मैंने कहा भैया सबसे पहली चीज इसकी एक सप्लीमेंट पे और सप्लीमेंट्स लिया और स्टार्ट किया। इसीलिए मैंने नहीं बंद कर। और ऐसे में बहुत सारे लोगों को भी जानूं, जितने लोगों ने इस तरह के सेशन अटेंड करे वो मुझे मिलते हैं, बताते हैं कि सर आप पूरा सेशन अटेंड करा था, 2 दिन से मैंने भी बंद किया, कभी कुछ ले लिया कभी कुछ ले लिया, दिन में एक बार ले लिया। अब मेरे को वो कोर्स की नीड नहीं होती कि मुझे दोनों टाइम लेना, मैं एक टाइम पे दिन में लूंगा चलेगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ मेंटेन करना है अपनी बॉडी, सिर्फ मेंटेन करने की पहले, इसलिए नहीं लेता कि मैं बीमार हूं, मेंटेन कर। ठीक, तो वो सब चीजें मुझे जितनी मैं आज आपसे शेयर करूंगा, ये सारी बातें मुझे पीछे से पता चली, मुझे एमबीबीएस डॉक्टरों से पता चली, और फिर इसको करना मैंने स्टार्ट किया। और मुझे अलग तरीके से बताया गया, बाबा रामदेव जी ने आके न्यूज चैनल पे बैठ के अलग तरीके से बताया, और जब उन्होंने बताया तो पूरे भारत को हिला दिया। जानते हैं क्या बताया उन्होंने? बाबा रामदेव जी ने बताया हमारी बॉडी, हमारे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, इनकी उम्र, इनकी कितनी एज है। किडनी है, हमारे फेफड़े हैं, हमारे लीवर है बॉडी के अंदर, हमारी आंखें हैं, ब्रेन है, इनकी एज क्या है, इनकी उम्र कितनी। तो पता है उन्होंने पूरे भारत को हिला दिया। हमारी बॉडी के अंदर जिसकी सबसे ज्यादा एज है, जिसकी सबसे ज्यादा उम्र है, उसका नाम है किडनी, और किडनी की उम्र है 250 साल। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, किडनी 250 साल काम करने के लिए बनी, उसे 250 साल तक कुछ नहीं होना चाहिए, वो सक्षम है 250 साल काम करने के लिए। दूसरे नंबर पे आता है लीवर, 225 साल, लीवर 225 साल के लिए बना, 225 साल से कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी में जितने पार्ट्स हैं उन सब की उम्र 150 से 250 से 300 साल के बीच में, बिल्कुल सक्षम। और बाबा रामदेव जी ने एग्जाम्पल भी दिया कि आपको भारत के अंदर मिल जाएगा कोई साधु महात्मा जो आपके दरवाजे आएगा और की भिक्षा दो, और आपने कुछ लोग बच्चे या वैसे मजाक पूछ लेते हैं बाबा कितनी उम्र है, तो बताते हैं कि मेरी उम्र तो 100 साल है, और आप देख के बोलते हो उसको कहाँ बाबा क्यों मजाक कर रहे हो, आप तो 50 साल के लगते हो, आप तो 60 के लगते हो। तो बाबा रामदेव जी ने बोला नहीं भैया, है वो 100 साल का अगर बता रहा है, वो 90 का बता रहा है तो है वो, आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने अपने आसपास जो 90 साल के या 60 साल के व्यक्ति देखे हैं, वो ऐसे देखे 60 साल के व्यक्ति को 90 जैसे दिखाई देते हैं, पर वो एक आपको तंदुरुस्त व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको यकीन नहीं हो रहा है। पर आप उसके खान पान में जाइए कि वो खा क्या रहा है, पी क्या रहा है, कौन सी हवा में रह रहा है, तो आप पाएंगे पहाड़ों में रह रहे हो, कंदमूल फल खा रहा है, रिफाइंड ऑयल नहीं यूज कर रहा है, और पानी झरने का पी रहा है। कहते हैं गंगा जी जब जहां से निकलती हैं, हरिद्वार तक आते आते जब वो निकलती हैं तो 27 मिनरल लिए हुए होते हैं, 27 मिनरल, और हरिद्वार तक पहुंचते पहुंचते उनमें जो मिनरल बचते हैं सिर्फ 8 या 9 मिनरल बचते हैं, बाकी सारे मिनरल खत्म हो जाते हैं, और इसके आगे आगे और कम और कम और कम। और वो 8 या 9 मिनरल का कमाल है कि गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं, गंगा जी का पानी। और उससे पहले वाला पानी अगर मिले हमें शायद नहाने को या फिर पीने को, तो वो पूरी तरह से अमृत होता है, क्योंकि वो मिनरल्स लिए हुए। तो वो जो साधु महाराज साधु महात्मा वो चीज होगी, इसलिए इस तरह से जो जितने ज्यादा मिनरल्स के साथ पानी, तो उन्होंने बताया कि आपका जिससे आपकी पेट आपकी मिट्टी है, और एक भोजन आपके ऑर्गन्स का जिससे आपके ऑर्गन्स, आपको अपने लिए भी खाना खाना है और आपको अपने ऑर्गन्स को भी भोजन देना। अब सवाल उठा कि हमारी किडनी, जैसे किडनी उम्र 250 साल है, लीवर 225 साल। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ आज की डेट में आपकी बॉडी में कौन सा ऑर्गन सबसे पहले फेल हो रहा है? तो आप कहेंगे साहब किडनी, आप कहेंगे लीवर,
अब सवाल था, जिस किडनी को 250 साल तक जाना चाहिए था वो 55 साल में क्यों बोल गई, वो 60 साल में क्यों बोल गई? उसकी उम्र तो 250 साल थी, उसे तो 250 साल तक कुछ नहीं होना चाहिए था। तो फिर इसका आंसर है साहब वो इसलिए बोल गई कि जो उसको चाहिए था वो नहीं मिला, जो किडनी को चाहिए था वो नहीं मिला। अब फिर सवाल उठा कि भाई किडनी को चाहिए क्या? चलो सर आज बता दो आप, अभी तक हमें नहीं पता था किडनी को, लीवर को, इनको भी खाना देना है। अब तक तो हमें लग रहा था कि हमें ही खाना खाना है, आज पता चल रहा है। चलो सर मुझे आप बता दो किडनी को क्या देना है, लीवर को क्या देना है, मैं वही खा लूंगा। क्या सेब देना है किडनी को, क्या केला देना है किडनी को, क्या देना है, क्या उसका भोजन है? तो मैं आपको बता दूं, जो भी भोजन आप करते हो वो आपके लिए भोजन। सेब कब तक सेब है? जब तक आपके हाथ में। आपने एक बाइट लिया, चबाना शुरू करा, नीचे पहुंचा, जब नीचे गया तो आपके ऑर्गन्स को नहीं पता क्या आया। केला लोगे वो भी एक ही पहुंच जाएगा, केले को लिया, बाइट ली, चबाना शुरू करा, यहां से उतर के नीचे पहुंचा, नीचे वाले को कुछ नहीं पता सब क्या है। उसके बाद हर चीज एक ही फॉर्म में आ गई। आपने रोटी ली, खाली रोटी को तोड़ा, सब्जी लगाई, और बनाया, मुंह में लिया, चबाना शुरू करा, पेस्ट बनाना शुरू करा, और नीचे। उनने आपके ऑर्गन्स को कुछ नहीं पता कौन सी सब्जी आई है, कौन सा फल आया है, सेब आया है, केला आया है, कुछ तो उन्हें बस एक चीज पता है, जब आप कुछ भी खाते हैं आपके ऑर्गन्स हर बार सिर्फ एक ही चीज खोजते हैं, क्या इसमें मिनरल है, क्या इसमें विटामिन है? अगर है तो उनके काम के, नहीं तो आपका पेट भरा है, सिर्फ आपका पेट भरा है। आपके लीवर को, आपकी किडनी को कुछ नहीं, आपके ऑर्गन्स को कुछ नहीं मिला। और मैं आपको बता दूं, आप सारे लोग जानते हैं, आप कुरकुरे ले लो बाजार से और खा लो, पेट उससे भी भर जाएगा। और कुरकुरे में क्या है आप सबको पता है, उसमें कुछ है विटामिन, कुछ है मिनरल, पर दुकान से कुछ भी खरीद लो, खा लो, पेट भर जाएगा आपका। तो पेट तो वो चीजें भर रही हैं, पर क्या उनको भोजन मिल रहा है? अब उन्हें उनका भोजन नहीं मिलता जो कि है न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल, तो फिर वो और डैमेज होते चले जाते हैं। क्योंकि उनका भोजन नहीं मिल रहा। मुझे ये अलग तरीके से पता है कि जो भोजन, जो फलों से चीजें गायब हो रही हैं, जो हमारा अनाज में से, सब्जियों में से अब सब्जियां वैसी नहीं रही, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर विटामिन, मिनरल खत्म हो गए हैं, उसमें जहरीले तत्व आ गए हैं। और जो मैं भोजन कर रहा हूँ, भोजन मेरे लिए नहीं है, भोजन मेरे ऑर्गन्स के लिए है, भोजन आपके भी ऑर्गन्स के लिए है। यहाँ जितने व्यक्ति बैठे हैं, जो व्यक्ति 30 साल का बैठा है, जो व्यक्ति 40 साल का बैठा है, 50 साल का बैठा है, मैं आपको बता दूं, आप 30, 40, 50 के नहीं है, आपकी किडनी भी 50 साल की हो चुकी है। जो व्यक्ति यहाँ 40 साल का बैठा है तो उसकी किडनी 40 साल की हो गई है, लीवर 40 साल का हो गया है, आंखें 40 साल की हो गई हैं, हड्डियां 40 साल की हो गई हैं, नसें 40 साल की हो गई हैं, घुटने 40 साल के हो चुके हैं साहब। उम्र आपकी नहीं बढ़ रही, आपके साथ साथ आपके ऑर्गन्स की नहीं बढ़ रही, बल्कि असल में तो एज आपके ऑर्गन्स की बढ़ रही है, इसीलिए आपकी एज बढ़ रही है। बूढ़े आप नहीं हो रहे, बूढ़े आपके ऑर्गन्स हो रहे हैं, एज उनकी बढ़ रही है। आप भी 30 के हुए तो किडनी भी 30 की हुई, आपकी आंखें भी 30 की हुई। एक भोजन आपका जिससे आपकी भूख मिटती है, और एक भोजन आपके ऑर्गन्स का। सवाल है उन्हें क्या दिया, उनके बारे में कभी सोचा? और जब वो और ढीले और वो होते हैं तो वो और ज्यादा डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और हम सब ऑर्गन्स में टिके हुए हैं, हम सब के सब, हमारे ऑर्गन्स ठीक तो हम ठीक। लीवर, इकलौता लीवर 150 बीमारियों का जनक है। अगर लीवर में प्रॉब्लम हुई 150 बीमारी, क्योंकि लीवर का पूरे तरीके से लेना देना गैस से, और गैस की बीमारी का 150 बीमारी से लेना देना है। जिस व्यक्ति को भी गैस बनती है ना, वो तैयार रहे 150 बीमारी, आज भले ही कुछ ना हो, पर वो तैयार रहे। तो लीवर, ऐसे ही सारे ऑर्गन्स, अब उनको क्या, मुझे समझ में आ गया था 17-18 साल में कि साहब सब्जी में कुछ नहीं, अब फल में कुछ नहीं है, मुझे आना ही पड़ेगा, इसमें रहना ही पड़ेगा, अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए ये चीज करनी पड़ेगी। और मैंने एक दिन के लिए बदला, एक दिन के लिए छोड़ा,
क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अगर मुझे सही रहना है तो मुझे अपने ऑर्गन्स को, लीवर को सही रखना पड़ेगा, अपने सारे ऑर्गन्स को। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो व्यक्ति हैं तो 30-35 साल के, और उनकी जो लुक है ना, उनकी जो देख के आपको लगेगा व्यक्ति 35 साल का, देख के लगेगा 45 का है। हम लोग कहते हैं कि ये अपनी एज से ज्यादा दिखाई दे रहा है। और अच्छा, ऐसे भी लोग मिले होंगे आपको जो है 45 साल के और उनकी लुक 35 साल का है, जिसमें देख के आप कहते हैं कि इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। यानी कागज क्या बोल रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या बोल रहे हैं कि भैया आप 45 हो गए हो, पर आप शरीर को देखो तो क्या लग रहा है, तो 35 के। अभी कैसे होता है, एक व्यक्ति 35 साल का होकर 45 का दिखाई दे रहा है और एक व्यक्ति 45 साल का है पर वो 35 का दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं है, सिंपल। जो व्यक्ति 35 साल का है और 45 का दिखाई दे रहा है, उसके सारे ऑर्गन 45 साल जितने हो चुके हैं, उसके सारे ऑर्गन्स बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने ऑर्गन्स को भोजन नहीं किया। और अभी भी समय है, आप ऑर्गन्स को भोजन देना शुरू कीजिए, आप हैरान हो जाएंगे, 3 साल के अंदर गायब लड़े। और जितने लोग इस तरह से दिख रहे हैं उनके ऑर्गन्स जवान है, ऑर्गन्स यंग है तो आप यंग। और मैं आपको बता दूं, जितने सप्लीमेंट्स हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, जितने सप्लीमेंट्स हैं सारे के सारे सप्लीमेंट्स एंटी एजिंग है। आप कोई भी लेना शुरू करते हैं लगातार हेल्दी रहने के लिए, कौन से हेल्दी रहने के लिए बताऊंगा। आप कोई भी सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं, आप 2 साल 3 साल बाद अपनी एज को घटते हुए पाएंगे, आप और यंग होते हुए दिखाई देंगे। आपके फेस से, आपके एनर्जी लेवल से आपको वैसे थकान नहीं होगी, सब कुछ आपको सारी चीजें आपको महसूस होंगी, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो मैं बता रहा हूं, सारे सप्लीमेंट एंटी एजिंग है, आपको पूरे तरीके से यंग कर देंगे, पूरे तरीके से। पर हाँ, इसमें समय लगता है। ये ऐसा नहीं है कि एक महीने खाया किसी ने, अगले महीने मेरे को बता और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं सर 1 महीना हो गया, कुछ नजर नहीं आ रहा, बॉडी स्किन टाइट हुई नहीं है। ऐसा नहीं है, 2 से 3 साल बाद चल गया ये रहेगा। पर यस, गारंटेड एंटी एजिंग है सारे के सारे पूरे तरीके से। क्यों? क्योंकि ये आपके ऑर्गन्स को यंग करना शुरू करता है, आपके ऑर्गन्स को रिपेयर करना शुरू करता है। और जब आपके ऑर्गन्स रिपेयर होते हैं तो आपकी स्किन, सब चीजों के अंदर ग्लो आना, आपके एनर्जी लेवल बढ़ना, ये सब अपने आप होने और बिना तो माय डियर फ्रेंड, वो सप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्गन्स का भोजन। अब तक आपने अपनी भूख मिटाई, आप अपना पेट भरा है, एक पेट आपके ऑर्गन का कोई भोजन। सप्लीमेंट्स असल में उनका भोजन, और वो अगर यंग रहेंगे तो आप यंग, वो यंग नहीं, वो बूढ़े हुए तो आप बूढ़े। तो उनके लिए अब सवाल उठता है, साहब सप्लीमेंट और दवाई में फर्क क्या, किस तरह से इसको जाने, कैसे इसको पता चलता है। तो मैं आपको बताता हूँ, छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, बड़ी समझ में आ जाएगा कि दोनों के अंदर क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। हम लोगों ने दवाइयाँ हम लोगों ने केमिस्ट से, सारे लोग केमिस्ट को जानते हैं, हम लोगों ने दवाइयाँ केमिस्ट से निकाली। और आप सबको पता है केमिस्ट बनने के लिए, केमिस्ट के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टर। आपको डॉक्टरेट के बाद जो है फार्मास्यूटिकल की पढ़ाई आपको पढ़नी पड़ती है, और 4 साल आप पढ़ाई पढ़ के फिर आप केमिस्ट बनते हैं, फिर आपको लाइसेंस मिलता है, यानी आपको एग्जाम देना होता है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या केमिस्ट डॉक्टर हो जाता है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, डॉक्टर तो नहीं होता है। असल में काम क्या है केमिस्ट का? केमिस्ट का सिर्फ एक ही काम है कि आप डॉक्टर के द्वारा जो पर्चा लेके जाएंगे, उसने देखना है, पीछे जाना है, दवा उठा के आपको दे देगी, यही काम करता है। सोच के देखिए, दवाई देने के लिए उसको 4 साल पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, और वो एग्जाम देता है, और एग्जाम देके वो क्या बताता है सरकार को कि मैं सक्षम हूं कि जो कागज आएगा मैं वही पढ़ूंगा और वही दवा आपको दूंगा। अब हम अपनी बात करें, आप सब लोगों को गैलवे कंपनी ने 23 सप्लीमेंट दिए, और आप सब लोग किसी को भी सप्लीमेंट देने को तैयार हैं। सच बोलता हूं, आप किसी को भी दे सकते। और जब आप जुड़े थे हमारे साथ, जब आपने हमारे साथ ज्वाइन किया था, तो मैं आपको बताता हूँ आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए। आपने डॉक्यूमेंट्स लगाया था अपना आधार कार्ड,
आधार कार्ड, आपने वोटर आई कार्ड, ये इसलिए आप लगाते हैं, आप सिंपल एक चीज बताते हैं कि आप भारत के नागरिक। जो आधार कार्ड आप देते हैं, वोटर कार्ड देते हैं, उसमें सिर्फ कंपनी का एक ही लॉजिक है, आप हमें बता दीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक हैं आप, प्रूव करने के लिए आपको अपना पहचान पत्र, जिससे ये प्रूफ हो कि आप भारत के नागरिक हैं। इसके बाद आप पैन कार्ड लगाते हैं, जिससे कि टीडीएस, क्योंकि आप जो पैसा कमाते हो एक नंबर में कमाते हैं, तो उसमें टीडीएस कुछ परसेंट टैक्स कट के गवर्नमेंट के पास जाए, इसलिए आप पैन कार्ड लगाते हैं। जिन्होंने पैन कार्ड लगाया है उनका तो 5% कटता है, जिन्होंने पैन कार्ड नहीं लगाया उनका 20% कटता है। तो वही डिफरेंट, जितने लोग सुन रहे हैं पैन कार्ड नहीं लगाया है, तो आपका जो चेक बनता है उसमें 20% कटौती हो जाती है, और ये कटौती बाद में वापस भी नहीं मिलती है। 20% होगी, हाँ वो जाके जमा हो जाती है 20%, पर आप बोले रिफंड देने का नहीं। पर आप जैसे पैन कार्ड लगाएंगे आप 5 और 20 कितना मैं आपको बता दूं। आप अगर 10,000 का चेक बना रहे हैं, 10,000 का चेक और पैन कार्ड लगा दिया है, तो आपको 500 रुपए कटे, आपको 9,500 आपके अकाउंट में ट्रांसफर, 500 कटे। पर अगर पैन कार्ड नहीं लगाया तो 20% हुआ 2,000। अब आपके 8,000 अकाउंट में ट्रांसफर, क्योंकि आपने पैन कार्ड आप इसलिए लगाते हैं कि टैक्स जो आप अपनी कमीशन बेस पे कर रहे हैं, एक नंबर में इनकम आप दे रहे हैं, तो वो टैक्स के द्वारा कट हो जाता है। उसके बाद आप बैंक की डिटेल लगाते हैं। बैंक डिटेल आप इससे लगाते हैं, आप कंपनी को बताते हैं कि भैया ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट नंबर है। आपका अकाउंट पीएनबी में है, एसबीआई में है, आपका आईसीआईसी बैंक में है, एचडीएफसी बैंक में, आप बैंक की डिटेल देते हैं। मेन आप ये डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं जिससे कि पैसा आपको ट्रांसफर। क्या हम में से किसी ने 5वीं का, 10वीं का, 12वीं का, कॉलेज का सर्टिफिकेट लगाया? आप कहेंगे नहीं, ना कंपनी ने मांगा ना हमने दिया। अब सोच के देखिए, एक केमिस्ट वाले को पढ़ाई जा रही है, 4 साल वो पढ़ाई पढ़ता है, फिर एग्जाम देता है, अगर एग्जाम में फेल हो गया तो केमिस्ट नहीं बनेगा। और हम लोगों को बिना ये जाने कि भैया आप कुछ पढ़े लिखे हो या नहीं हो, और 23 सप्लीमेंट मान दिए जाते हैं, और क्या बोला जाता है, जाओ कुछ बता दो, आप कोई मिल जाओ उसको दे दो। सोचो इतना बड़ा जोन कैसे हो गया, ये मिस्टेक कैसे हो गई इतनी बड़ी। केमिस्ट वाला दवा दे रहा है वो भी, और उसको दवा देने के लिए आप पढ़ाई जाती है, और हम लोगों के लिए कोई ऐसा नहीं। तो जब मैं ये पूछता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे कुछ ऐसा नहीं है, केमिस्ट में ऐसी दवाइयां हुई है, हमें नुकसान। बिल्कुल ठीक बात, पर इतना बड़ा जोन तो है ना। और सोचो ऐसा व्यक्ति जुड़ गया जो 5वीं भी पढ़ा लिखा नहीं, सारे सप्लीमेंट्स में इंग्लिश में लिखा हुआ है, और कईयों का रंग एक जैसा है, उसको हाइपररोजर, कैल्शियम एक जैसी दिखाई दे रही है डब्बियां, दोनों नीले रंग से लिखा हुआ है दोनों पे। देख के आना था कैल्शियम, देख के आ गया हाइपररोजर। अब सोचो गड़बड़ हो सकती है, पर क्योंकि इनसे कोई गड़बड़ नहीं होती, इसलिए आपसे कोई पढ़ाई नहीं मांगती। और ये ऐसा नहीं है कि ये कैलवे, जितनी एमएलएम कंपनियां चल रही हैं पूरे वर्ल्ड में, कोई एमएलएम कंपनी आपसे पढ़ाई का नहीं मांगती डॉक्यूमेंट्स। जबकि मैं बताऊं इसके अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए था, जो व्यक्ति 10वीं का सर्टिफिकेट दे देता उसको तो सप्लीमेंट खुले थे, उसको तो परमिशन मिलती, भाई आप सप्लीमेंट ले सकते हो क्योंकि आपने 10वीं का सर्टिफिकेट दे दिया है। यानी कि आप कैल्शियम जो सप्लीमेंट है उसके डब्बे को जो लिखा है वो आप पढ़ लोगे, क्योंकि आप 10वीं पढ़े लिखे हो। और बाकी लोग जो भी 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं देता उस पर सप्लीमेंट नहीं करता, उस पर क्या होता है भैया आप पेस्ट लेते रहो, आप डिटर्जेंट लेते रहो, आप दाने लेते रहो, पर की नहीं ले सकते। होना तो वैसे चाहिए था, पर ऐसा नहीं। क्यों? इसका मतलब ये कोई झोल नहीं, इसका मतलब बाई चांस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एम ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ चीज ऐसी है जो हमें पता नहीं, कुछ जान पूछ के ये उस तरह से नहीं हो रहा, अनजाने में नहीं हो रहा है, भी हो रहा है। और सारी कंपनियां कर रही हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर सारी कंपनियां ऐसा कर रही हैं। इसका मतलब कुछ और, इसका मतलब सप्लीमेंट्स को कोई भी व्यक्ति दे सकता है, पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। आपको नहीं पता है और आप कोई और देख आए तो भी कोई नुकसान नहीं होना है। मैं आपको बता दूं, एम्बलम इंडस्ट्री में कभी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आएगा जिसको सेव करने के लिए आपको पढ़ाई की गई, कभी प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च नहीं होगा। जितने प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं ये या तो आपको अच्छा करेंगे या वैसे ही रखेंगे जैसे आप, नुकसान नहीं दे रहे हैं।
आपको माइनस में नहीं लेके जाना। तो और कैसे हो रहा है ये? जैसे आपने अपने घर के आसपास सब्जी वाले देखे हो, फल वाले देखे हो, मसाले बेचने वाले देखे हो। अब मैं आपसे कुछ बताऊं, सब्जी बेचने वाले ने कहां से लाइसेंस लिया? अब मैं आपसे पूछूं बताओ जो फल बेच रहा है उसने कितने साल पढ़ाई करी है फल बेचने के लिए? मसाले बेचने के लिए कहां से लाइसेंस चाहिए? तो आप कहेंगे क्योंकि इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैं आपकी जनरल नॉलेज के बता दूं भाई फ्रेंड्स, हमारे सप्लीमेंट्स के अंदर 70% 70% आपकी रसोई का इस्तेमाल पर 70% आपके रसोई का इस्तेमाल से क्या मतलब? लौंग जानते हैं आप, काली मिर्च जानते हैं आप, अजवाइन जानते हैं आप, ऐसी चीजों का इस्तेमाल हुआ है जड़ी बूटियों का, जिनसे कोई नुकसान नहीं। हल्दी और मैं पिछले करीब 10 साल से सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, 10 साल से लोगों को सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहा हूँ। तो मैंने आयुर्वेद में अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आयुर्वेद को पढ़ना शुरू किया लास्ट करीब पिछले 4 साल से आयुर्वेद को पढ़ा। जब मैंने आयुर्वेद को पढ़ा तो पता चला हल्दी के बारे में। हल्दी पूरी दुनिया का नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट, पूरी दुनिया का नंबर 1। हल्दी से बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है साहब? हमारी बॉडी में एवरीडे सेल, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनती है, वो एवरीडे मरते हैं और नए सेल जन्म लेते हैं। हर रोज लाखों सेल मरते हैं और लाखों सेल नए जन्म लेते हैं। ये जो पूरी बॉडी के सेल मर के और नए जन्म लेते हैं, ये 90 दिनों का प्रोसेस होता है। 90 डेज के अंदर पूरे चेंज हो जाते हैं। यानी अभी जो आए वो 90 दिन तक, उसके बाद फिर हर रोज मर रहे हैं, हर रोज नए आ रहे हैं, हर रोज बन रहे हैं, हर रोज नए आ रहे हैं। 90 दिनों में ये पूरा चेंज हो जाता है। इसीलिए सप्लीमेंट जब बताया जाता है 2-3 महीने के लिए बताया जाता है कि भैया 3 महीने तो, जब हो सकता है आज आपके कम सेल डेड हुए हैं, पर व्यक्ति क्या करता है 1 महीने के अंदर, 1 महीने में तो अभी आपका 1/3 बॉडी का सेल खत्म हुआ। प्रॉपर सब पूरा प्रोसेस होने में 90 दिन का समय लगता है। तो जब आप सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं तो इससे होता क्या है, वो जो नया सेल आता है वो शानदार आता है, वो हेल्दी आने लगता है आपकी बॉडी के अंदर। वो जब हेल्दी आने लगता है तो आपको रिजल्ट दिखाने लगता है। पर कुछ लोग इतना वेट नहीं कर पाते क्योंकि हमें एलोपैथी की आदत लगी है, हमें याद लगी हुई है कि फट से खाया, इधर खाया, शाम तक रिजल्ट आना चाहिए। शाम तक भी छोड़ो, उन्हें तो 15 मिनट में रिजल्ट चाहिए, जो कि संभव नहीं है 90 दिन के अंदर। तो जो एवरीडे जो सेल बन रहे हैं और जो पुराने सेल हमारे मर रहे हैं, वो सेल बॉडी में ही रह जाते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। और हल्दी से बड़ा गुण। अब देखिए हमारे पूर्वज, जब मैंने हल्दी को पढ़ा तो मैंने वहां पढ़ा कि हल्दी तो सब्जी में डालने के लिए, हल्दी तो कच्ची खानी चाहिए, और कच्ची भी कैसी, जो अदरक जैसी आती है वो ज्यादा बेस्ट है। आप जो पिसी हुई खाते हैं वो उसी अदरक को सुखाया जाता है, उसको पीसा जाता है, उसमें भी कई तत्व खत्म हो जाते हैं। ये हल्दी का निर्माण कभी भी सब्जी में डालने के लिए हुआ नहीं, और हल्दी से बड़ा एंटीऑक्सीडेंट नहीं पूरी दुनिया में नहीं है। और वो कच्ची खाने की चीज, कच्ची मतलब जैसे आपकी सूखी रखी हुई है, मिक्सी में रखी है, आप वैसे उसको पानी में या दूध में डाल के इतनी एक चुटकी भर ले डाल दें एक टाइम। जो एक टाइम पीता है ना हल्दी, एक चुटकी पानी में, या जनाब बॉडी में कैंसर का सेल ना, कैंसर का सेल जो बॉडी में पनप रहा होगा ऐसे पकड़ के और बॉडी से निकाल के बाहर खड़ा कर देते, पनपते नहीं देती साहब, कैंसर में डाल देते हैं। उन्हें भी पता था कि कई तत्व इसके मर जाएंगे। जैसे हल्दी अगर आप खाएंगे तो आपको मान लेते हैं वो 100 बीमारी में काम करेगी, पर जब वो पक जाती है, आपके संपर्क में आती है, तो उसके 20 से 30% तक तो खत्म हो जाता है। यानी वो 70 बीमारी पे काम करेगी, 100 पे नहीं करेगी। पर हमारे पूर्वज को पता था कि अगर इन्हें कच्ची खाने को बोलेंगे तो ये खाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिस्टम बनाया ऐसा। उस सिस्टम के तहत मेरे घर में भी हल्दी डली, सब्जी बनती है हल्दी डली, जबकि अगर आपको बता दूं मैं बगैर हल्दी की भी सब्जी कोई नहीं, उसका कुछ ऐसा रोल नहीं। पर हाँ, हमारे पूर्वज समझदार थे, उन्हें पता था कि साहब ये कच्ची नहीं खाने वाले, तो सिस्टम बनाओ कि माना वो 70% तो बॉडी में जाए, 20% खत्म होती आते संपर्क में आते, कोई बात नहीं, 70% हो रहे। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, अजवाइन, काली मिर्च, लौंग, सबके काम ऐसे, पर हमने कभी भी इस तरह से सोचा ही। 70% आपकी रसोई का इस्तेमाल है, 20% फलों का इस्तेमाल है,
और 10% आपकी सब्जियों का इस्तेमाल, जितने सप्लीमेंट। इसलिए ये कोई नुकसान नहीं। सिर्फ मैं 3 सप्लीमेंट्स को छोड़ दूं, 3 सप्लीमेंट्स, एक हमारा गैलविटा, एक कैल्शियम और एक डेली वाइटल, इन 3 को मैं छोड़ दूं। इसके अलावा आप जितने हमारे पास सप्लीमेंट्स, पूरी दुनिया की बात करो, अमेरिका तक भी जाके किसी लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करा लेना कि इसमें क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ जड़ी बूटियां ही बताने वाले। इसका फल है, जैसे नोनी क्या है, नोनी एक फल है। एलोवेरा क्या है, एलोवेरा एक छोटा सा जो पौधा निकलता है वो है। गिलोय क्या है, गिलोय बेल है। आप जितना वो देखेंगे वो सब आपको जड़ी बूटियां मिलेंगी, 3 को छोड़ दें। इस 3 में भी वैसा केमिकल नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाए, आप ले नहीं सकते ना। और हाँ, मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि ये 100% आयुर्वेदिक है, पर इसमें कौन सा केमिकल है, जैसे कैल्शियम के अंदर जो हड्डी को आपकी मजबूत करे, हड्डी को ठीक से करे, इसलिए उसमें कुछ चीजें केमिकल फॉर्मुलेशन से बना के और उसमें डालना जरूरी। जैसे सूरज की रोशनी के लिए विटामिन डी, कैल्शियम लेने के बाद उसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको सूरज की रोशनी चाहिए। अब सूरज की रोशनी को कैसे उठा के डाला जा सकता है, नहीं डाला नहीं जा सकता। तो विटामिन डी नाम का एक तत्व है जिससे कि अगर आप उसका सेवन करते हैं तो विटामिन डी को केमिकल फार्मुलेशन के द्वारा बनाया जाता है। अब उसके अंदर थोड़ा सा केमिकल हो गया। अब आप बोलोगे क्या वो आयुर्वेदिक है, नहीं साहब। अब बात करते हैं डेली वाइटल। डेली वाइटल का क्या है, डेली वाइटल है आदर्श। डेली वाइटल असल में आदर्श भोजन क्या बताया गया है हमारे समाज में, तो आदर्श भोजन बताया गया होता है कि जो व्यक्ति हर रोज आपको क्या करना चाहिए, 3 अलग अलग सब्जियां खानी चाहिए रोज, 3 अलग अलग सब्जियां, 3 अलग अलग फल खाने चाहिए, 250 ml यानी 1 गिलास दूध पीना चाहिए, 2 अंडे खाने चाहिए, 100 ग्राम चिकन और 100 ग्राम मटन यानी बकरे का मीट और मुर्गा, 2 अंडे और दूध, 3 अलग सब्जियां, 3 अलग फल और अनाज से बनी हुई यानी रोटी जब आप पिसवाएं तो खाली गेहूं नहीं होना चाहिए, उसमें मक्का थोड़ी सी, उसमें चना, उसमें जौ के मिले हुए होने चाहिए, जिससे 5 अनाज कहते हैं, जिसको अनाज कहते हैं। गेहूं अलग हुआ, अनाज अलग, ये होना चाहिए। अब कितने लोग यहाँ बैठे सुन रहे हैं तो ये बोल रहे हैं सर मैं खा लेता हूँ, मैं तो दूध भी पी लेता हूँ, मैं सर रोज अंडे भी खाता हूँ, मैं 100 ग्राम चिकन भी खा लेता हूँ, 100 ग्राम मटन भी, और हाँ रोज मेरे यहाँ 3 अलग सब्जियां बनती हैं और रोज मैं 3 अलग फल खाता हूँ। आप संभव ही नहीं, पर ये आदर्श फूड है। और भारत जैसे देश में हम रहते हैं जहां साहब अंडा और चिकन बोलना मतलब खाना तो दूर की बात है साहब, खाना तो दूर की बात है, बोलने पे भी ना बोल दिया तुमको लगता है साहब कि अब तो खाना नहीं खाया जाएगा, मतलब वो सोचना ही अजीब लगता है। अब आप ऐसी बात कर खाना तो छोड़िए, मैं आपको बता दूं वो प्रोटीन अलग है, दूध का प्रोटीन अलग है, अंडे का प्रोटीन अलग है, चिकन का प्रोटीन अलग है, मीट का प्रोटीन अलग है, और आपकी बॉडी को सारे प्रोटीन चाहिए और आप वेजिटेरियन भी रहे। अब डेली वाइटल में वो सारी चीजें मिलती हैं, सारी चीजें। आपने एक डेली वाइटल ले ली पूरे दिन में, एक ही लेना हो, एक लिया, आपने आदर्श फ्रूट ले लिया। अब आपको कोई 3 फल की नीड नहीं है, आपकी बॉडी में 3 फल क्या, 3 फल से जो चीज जानी थी ना वो चली गई, 3 अलग अलग सब्जियों से जो चीज बॉडी में जानी थी वो पहुंच गई, अंडे के उससे जो प्रोटीन आपको चाहिए था मिल गया। और बगैर अंडा खाए, बगैर आप नॉन वेज हुए, पूरी तरह से वेजिटेरियन। अब वेजिटेरियन कैसे हो सकता है साहब, अगर आपको चिकन का प्रोटीन चाहिए और बगैर चिकन के तो कैसे संभव है, वो तो साफ सिर्फ केमिकल से संभव। अब उसमें कुछ फार्मुलेशन केमिकल से की गई और वो चीज डाली गई, तो क्योंकि आपकी बॉडी को वो प्रोटीन चाहिए, आपकी बॉडी की नीड है वो प्रोटीन, तो डेली वाइटल हमारा आदर्श है। इसलिए उसमें भी ऐसा कोई प्रोडक्ट हमारे पास है ही नहीं जिसमें इतना केमिकल हो कि आपको उसको सेल करने के लिए पढ़ाई की। आप किसी को बता सकते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं। और तीसरा प्रोडक्ट है गैलविटा, आपके बच्चों की ग्रोथ के लिए, कि आपके बच्चों की हाइट बढ़े, आपके बच्चे स्वस्थ रहे, किसी तरह की बीमारी नहीं हो, जितनी बचपन में होने वाली समस्याएं, बच्चा पढ़ाई में ध्यान लगा सके, बच्चे के नंबर शानदार तरीके से आए। और आप देखिए गैलविटा, उसके बाद अगले साल का रिजल्ट देखिए, आप गैलविटा देखिए बच्चों को, उसके बाद रिजल्ट देखिए, बच्चों की एकाग्रता देखिए, बच्चा किस तरह से करेगा। जो बच्चा सुस्त है आप देखिए गैलविटा,
आप पाएंगे बच्चा एक्टिव हो गया, क्योंकि बच्चे दोनों तरह के अच्छे नहीं लगते। ना ऐसा बच्चा अच्छा लगता है जो खूब शोर शराबा कर रहा है, पता चला घर में कोई आया है तो उसको बांधना पड़ रहा है या अलग कमरे में डालना पड़ रहा है, जैसे मैंने अपने डॉग को अलग भेजा जो क्योंकि वो तंग कर रहा है, शोर मचा रहा है। तो बच्चे ऐसे भी अच्छे नहीं लगते कि कोई गेस्ट आ जाए तो दूसरे कमरे में बंद करो भैया, वो तो गेस्ट के सामने बात करना भारी कर देंगे। और ना ही बच्चे ऐसे अच्छे लगते जो सुस्त बैठे हुए हैं, सुबह जहाँ बिठा दो रात को आओ उधर ही बैठा मिलेगा, ऐसा भी अच्छा लगता है। बच्चा बैलेंस अच्छा लगता है। तो गेलवीटा, एक ही गेलवीटा दोनों बच्चों में काम करता है। दोनों तरह के बच्चों, जो हाइपर एक्टिव है उसको बैलेंस करता है, जो बिल्कुल एक्टिव नहीं है उसको एक्टिव करता है। और सेम गेलवीटा वो अपने आप जाके करना स्टार्ट कर देगा, वो अपने आप पहचान लेता है, वो अपने आप जाके सेंसर करता है कि इस बच्चे को क्या चाहिए, इसको एक्टिव करना है या इसको थोड़ा सा डाउन करना है, वो अपने आप पहचान लेता है जाके। बच्चा बेड पे सुसु करता है, नंबर अच्छे नहीं लेके आ रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है बच्चे का। बच्चे को सारा दिन कुरकुरे खिलाते रहिए खाता रहेगा, चिप्स खिलाते रहिए खाता रहेगा, समोसे पिज्जा बर्गर सब खिलाते रहिए, पर जैसी सेब देने की बात आप करोगे, फल देने की बात करोगे, बच्चा भागता है उससे। अब बच्चे को तो नहीं पता ना, आपको पता है ना कि सब प्रोटीन मिनरल्स ये सब तो फलों में है, इनमें तो है नहीं। पिज्जा तो बच्चे को तो छोड़ दो, सब कुछ है, वो और बर्बादी और है, बच्चे के शरीर को बर्बाद करेंगे, मैदा वगैरह से बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, उन बच्चों को गेलवीटा की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक और रिजल्ट बताता हूँ, जो रोटी से भागते हैं ना बच्चे, खाना खाने से भागते हैं, आप जब गेलवीटा देना शुरू करते हो तो उनका भूख का लेवल बढ़ता है। और उल्टा देखा है हमने, उल्टा कैसे, मतलब पहले माँ लगी हुई है, बच्चा आगे आगे दौड़ रहा है, माँ रोटी लेके पीछे, बच्चा एक रोटी खा ले कुछ खा ले, बच्चा आगे आगे। गेलवीटा दिए हुए 1.5 महीना हुआ है, रिजल्ट उल्टा। अब माँ आगे आगे बच्चा पीछे, मम्मी अभी चाहिए रोटी, वो कह रही अभी तो दी है तुझे, ये अभी 2 रोटी और 1 रोटी और थोड़ी और लग रही है। और मैं बता दूं भूख लग रही है, इसका मतलब ये नहीं बच्चों को मोटा करता देखो, आजमा बेस्ट। तो नंबर आपके बच्चे के कम आ रहे हैं, एकाग्रता बच्चे की बढ़िया नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं बच्चे का, हमारा हाइट बेटर नहीं बढ़ रही है बच्चे की। इस तरह की उस समय की जितनी समस्याएं हैं, या बच्चा कमजोर ज्यादा है, बढ़वाने के अंदर बच्चा कमजोर हो सकता है, उनकी हड्डियों को बढ़ना चाहिए, मोटा कोई सप्लीमेंट करेगा। अब इन सब चीजों के लिए कुछ केमिकल फॉर्मुलेशन लिया, उसमें से कुछ केमिकल फॉर्मुलेशन डाला ताकि आपके बच्चे को शानदार बेस्ट ग्रोथ जैसी कि आप चाहते हैं कि किस तरह का बच्चा आपका वो मिल सके। वो चीज आपको, तो ये इन 3 के अलावा जितना हमारा सप्लीमेंट है उस समय तक हवा के संपर्क में आके खराब ना हो, वो एक अलग किस्म का है। हालांकि वो है, थोड़ा बहुत होगा वो, पर आप बोलो कि कुछ केमिकल फॉर्मुलेशन से बनाया गया है एलोवेरा, वो नहीं है। आप बोलो नोनी में फल नहीं यूज करके उसे केमिकल फॉर्मुलेशन से फल बना दिया गया, वो नहीं। जैसा कि कई सारी आप टॉफियां खाते हैं, टॉफी खाते हैं, खाना आपको कुछ संतरे का लगता है, वो क्या, वो केमिकल फॉर्मुलेशन से संतरे जैसा आपको दिया है, असल में संतरा नहीं। जो छोटी छोटी टॉफियां 50-50 की आप लेते हैं और हंस के वेट कर रहा है, और जैसी आ जाए तो खुशी हो रहा है। अप या डाउन हो क्यों नहीं रहा मेरा, लीवर में कम डैमेज आए तो आए, कोई नहीं, बल्कि हल्का सा पता चल जाए कुछ तो फटाफट हम मॉर्निंग वॉक करने लग जाएंगे, कुछ और चीजें करने लग जाएंगे, कई चीजों को त्याग कर देंगे जिन्हें भैया आपसे बहुत और त्याग नहीं कर पाए, अलग बात है, पर आप बोल जरूर देंगे कि हम इसको नहीं करेंगे, अब ये गुटखा बंद कर देंगे, अब सिगरेट को बंद कर देंगे, जहाँ डॉक्टर के पास जाना, यानी हेल्थ के प्रति हम कॉन्शियस हैं, हम बीमार होना नहीं चाहते। और मैं आपको बताऊं, अब मैं आपसे पूछूं, बताइए इन दोनों में से एक बीमार और एक स्वस्थ, बाहर ज्यादा लोग कौन है, बीमार या स्वस्थ? स्वस्थ बीमार की संख्या सिर्फ 15% है पूरे भारत में, सिर्फ 15%। अब क्या 85% लोग बीमार होते हैं, 85% लोग स्वस्थ होते हैं। अब सप्लीमेंट किन के लिए होना चाहिए? बीमार के लिए जाएंगे तो आपको एक ही सेक्टर बचेगा, सिर्फ कौन सा 15% वाला। तो मैं आपको बताऊं, सप्लीमेंट बेस्ट वर्क करते हैं जो स्वस्थ है और जो व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता। अब मैं बताऊं आपसे, कुछ बताओ इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बीमार होना चाह रहा है? मैंने पूछा, आपने कोई नहीं, हर कोई तो चाहता है कि मैं बीमार ना हूं, इसके लिए सप्लीमेंट, इसके लिए तो सप्लीमेंट।
कि वो पहले से लेना। सप्लीमेंट का देखो, दवाइयां ली जाती है बीमार होने के बाद, और सप्लीमेंट दिया जाता है कि बीमार ना हो। 16-17 साल से किसलिए ले रहा हूँ? इसलिए थोड़ा ले रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमारी का कोर्स कर रहा हूँ 15 साल। ऐसा थोड़ी ना, कोर्स थोड़ी ना कर रहा हूँ कि मुझे बीमारी, अब बीमारी ना पड़े, वो ज्यादा बेस्ट है। तो सप्लीमेंट आपको उसी पे वर्क करता है। अब स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या है? जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके लिए क्या है? सब उसके लिए हमारे पास 5 सप्लीमेंट ऐसे हैं जो आप स्वस्थ व्यक्ति को दे सकते हैं, और ये 5 दे सकते हैं। आप चाहे तो 5 दे सकते हैं। बहुत से लोग वैसे पूछते सर एक टाइम में कितना सप्लीमेंट लेना चाहिए? तो आपको बताऊं 5-7 सप्लीमेंट तक आप दे सकते हैं। 7 सप्लीमेंट्स एक टाइम। लेकिन लीजिए कुछ नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं। हम तो एक टाइम में जब कभी बड़ी ट्रेनिंग करते हैं तो 10 सप्लीमेंट रख के एक साथ खा लेते हैं, कुछ नहीं होता। पूरी तरह से 7 ले सकते हैं, 7 सुबह 7 शाम। पर हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हम इकोनॉमिकल रहें, चीजों में रहें, हम और सप्लीमेंट्स के दायरे में रहें। हम कम से कम उसके अंदर 2-3 सप्लीमेंट से हम लोग वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि पहले हमारा एम होता है कि पहुंचे हो, पहले उसको ये दिलाना, उसके बाद उसके पास थोड़ा सा एंटर करना। और यकीन जाने आप एक सप्लीमेंट से चाहे एंटर करें, एक सप्लीमेंट से एंटर करें, जैसे जैसे उसको रिजल्ट मिलेगा ना, वो अपने आप आ जाएगा। मेरे घर में इस समय करीब 7 सप्लीमेंट्स आते हैं बच्चों के लिए। गैल्बिटा लगातार कैल्शियम, स्ट्रेस ईज, 2 प्रोडक्ट लगा, तो कैल्शियम तो हम सारे लोग लेते हैं, स्ट्रेस ईज और स्प्रोलिना 2 प्रोडक्ट बाई के लिए आते हैं मेरे लिए, डेली वाइटल और गैल्बिटा और एलोई ग्लोई डेली वाइटल मेरे लिए लगा। अभी तक मैं नोनी ले रहा था, तो ये सारे आप ले सकते हैं। पर 5 कौन से हैं जो बेस्ट सप्लीमेंट है, हेल्थ सप्लीमेंट है, जिसे हर कोई ले सकता है? आप नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए 5 सप्लीमेंट। उसमें है स्पिरुलिना, सारे लोगों को दे सकते हैं। उसमें है डेली वाइटल, सारे लोगों को दे सकते हैं। सोय वे प्रोटीन, स्पिरुलिना, डेली वाइटल, सोय वे प्रोटीन, और 5वां है एलोई ग्लोई। एलोई ग्लोई, सोय वे प्रोटीन, डेली वाइटल, स्पिरुलिना। डेली वाइटल, स्पिरुलिना और नोट। अब कुछ लोगों ने तो 5 को डन कर दिया, ठीक है सर हम 5 ले सकते हैं, हम 5 लेने के बाद अलाउ कर दिया। कुछ लोगों ने 3 को डन कर दिया, ठीक है सर हम 3 से इसको स्टार्ट कर दिया। कुछ लोगों ने कहा सर कि 3 की थोड़ी से ज्यादा है, अभी भी मेरे कुछ अलाउ नहीं कर पा रही है, क्या कोई एक सप्लीमेंट नहीं है सर जिसको मैं लूं और पूरी तरीके से स्वस्थ रहूं, और जस्ट एक ट्रायल हो जाए और मैं स्टार्ट कर दूं बस। तो मैं आपको बता दूं वो एक सप्लीमेंट है नोनी, जिसको कोई भी ले सकता है, जेंट्स कोई भी ले सकता। और नोनी की फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको, NONI। इसकी फुल फॉर्म है साहब नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। अगर आप नोनी के संपर्क करते हैं, आपको लगता है कभी ऑपरेशन की और कभी इंजेक्शन की, आप इतना बीमार नहीं होंगे कि इंजेक्शन लगे आपको। पर इंजेक्शन तभी आते हैं जब दवाइयां काम करना बंद करती हैं, तो अगर आप इस नोनी का यूज करते हैं, और मैं आपको बताऊं नोनी हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 300 की बीमारी पे काम करता है, 300+, 300 से ज्यादा। बाल से लेकर पैर के नाखून के बीच में जितने ऑर्गन्स आते हैं सब पे काम करता है। लेंगे आप किसी वजह से क्या क्या ठीक कर देगा अंदाजा तक लेंगे, आप किसी वजह से लेंगे, सिर्फ आप हेल्थ सब कुछ ठीक करना चाहते। और मैं आपको बताऊं दुनिया में सिर्फ 2 बीमारी है जो तुरंत रिएक्ट करती है, 2 बीमारी, एक बुखार और एक जुकाम, जो तुरंत रिएक्ट करती है। मॉर्निंग में आपको लगेगी आपकी बॉडी में ना हल्की सी हरारत, मॉर्निंग में लगेगा हल्की सी हरारत है आपकी बॉडी में। रात तक पता चला साहब 103 बुखार, सुबह आपको एक छींक आई, रात तक पता चला तगड़े वाला जुकाम होता है।
और कुछ लोगों को तो जुकाम ऐसा होता है कि साहब जुकाम बिगड़ेगा ना उनका तो उन्हें बुखार भी होगा, 2 दिन बेड पे रेस्ट करना पड़ेगा। कई लोगों को तो और बिगड़ता है कि उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है, जैसे कहते हैं जुकाम ज्यादा। तो ये दोनों ऐसी चीज है जो तुरंत रिएक्ट करती है। इन दोनों के अलावा जितनी मेजर बीमारियां, जब आपको पता चलेगा, जब आपको पता चलता है आपकी बॉडी के अंदर वो 2.5 से 6 साल बिता चुके, वो एक दिन में नहीं आती जुकाम और बुखार। पथरी 2.5 साल में बन के तैयार होती है। आपके लिंक में कोई व्यक्ति हो जिसको पथरी बन रही है, वो जाते हैं, ऑपरेट कराते हैं, पथरी को बाहर निकलवाते हैं, 2.5 साल बाद दोबारा बन के तैयार, फिर ऑपरेट कराते हैं, 2.5 साल में दोबारा आप पथरी निकलवाते रहिए, वो 2.5 साल में बनती है। बवासीर 2.5 साल के अंदर होता है। पता आपको अब चला है, प्रोसेस बॉडी में 2.5 साल पहले चालू होता है। माइग्रेन का पेन 2.5 साल का समय लेता है, 2.5 साल पता आपको अब चला, 2.5 साल से प्रोसेस चल रहा था बॉडी। जिससे डॉक्टर कहता है कि शुगर बॉर्डर लाइन पे पहुंच गई है, यानी पैनक्रिया जब डाउन होती है तो शुगर व्यक्ति की होती है, जिसको जब वो यहाँ पहुंच जाती है, डाउन नहीं होती, डाउन ये यहाँ पहुंचती है तो डॉक्टर कहता है बॉर्डर लाइन। 4 साल का समय लगता है साहब पैनक्रिया डाउन होने। आपको पता अब चला है कि शुगर होती है, आप समझ जाइएगा जब कोई मिले 4 साल पहले प्रोसेस चालू था बॉडी का। कैंसर का सेल डेवलप होने में 6 साल का समय लेता है, 6 साल का। जब आपको पता चलता है, आपके नियर डियर कहीं किसी को भी ऐसा हुआ है, आपको सुनने में आया कैंसर हो गया है, समझ जाइएगा 6 साल पहले बॉडी में प्रोसेस चालू था। ये सुबह और रात की कहानी नहीं है इसके अंदर। सुबह कोई सेल आया और रात को पता चला कैंसर हो ना, ये सिर्फ जुकाम और बुखार नहीं है। लीवर डैमेज होने में 4 साल का समय लेता है। और किडनी तो और भी माशाअल्लाह भाई साहब, किडनी की तो कहानी मत पूछो। किडनी 90% फेलियर हो गया, आपको बताएगी नहीं क्यों 90% फेलियर। ऐसे काम करेगी कि सब कुछ ठीक है। और कई लोगों के साथ तो और दुर्भाग्यशाली बात होती है कि एक खराब दूसरी पे, और जो खराब हुई वो भी पता नहीं चलेगी, जो दूसरी भी 90% फेलियर हो गई। अब पता चला अब साफ किडनी ही चाहिए और वही डीएनए वाली चाहिए, यानी आपका जो पारिवारिक डीएनए है उसी में से चाहिए साहब। अब ये बड़ा पंगा, यानी किडनी इशारा तक नहीं करती, 90% फेलियर काम करेगी। अब मुझे नहीं पता मेरी बॉडी का कौन सा ऑर्गन कहाँ है, मुझे नहीं पता लीवर की कंडीशन क्या है, मुझे नहीं पता किडनी की हालत क्या है, फेफड़े किस कंडीशन में, आंखों की क्या पोजीशन हो रही है, बाल कब झड़ने वाले हैं, घुटनों की क्या स्थिति है भैया, नसों में कितनी ब्लॉकेज आ चुकी है, बीपी अप डाउन कब क्या होगा मुझे नहीं पता। मैंने बस क्या करा, नोनी जूस को एड ऑन करा अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं था, मैंने फल लाना और चीजों को स्टॉप कर दिया और नोनी जूस को एड ऑन करा। आप चाहते इसने क्या काम करा, नसों में अगर ब्लॉकेज होगी, नसों की ब्लॉकेज खोलना स्टार्ट हो। लीवर डैमेज की तरफ था, लीवर को पहले वही रोका और फिर रिपेयर करना शुरू, जो कि लीवर डाउन 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 जा रहा था वहीं रोका, रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। किडनी का जब तक पता नहीं चलेगी किडनी में कुछ दिक्कत है, किडनी का ये डॉक्टर बिल्कुल ठीक कर देगा पूरे तरीके से। पर एक बार पता चल गया है, यानी आपको इशारे मिलने लग गए, आपने डॉक्टर से कराया, पता चला किडनी डैमेज है, अब नोनी नहीं दिया जाता। तो उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो किडनी पेशेंट को सूट नहीं करती। पर जब तक नहीं पता चला तब तक उसको रिपेयर भी नोनी ही करती, किडनी को रिपेयर कर देगी नोनी। जोड़ों की तकलीफ, आंखों पे चश्मा चढ़ने वाला था, संभावना के अंदर बाल झड़ने वाले थे, बाल हल्का हल्का हो रहा था, सारी चीजें स्टॉप। पूरी बॉडी के अंदर 300 प्लस बीमारियों पे वर्क करती है। कीमत क्या पड़ती है नोनी का? जो एक दिन का खर्चा आता है, एक दिन का, सुबह शाम दोनों टाइम का जो खर्चा आता है एक दिन का, वो लगभग 9 रुपया एक दिन, यानी कि 9 रुपए सुबह, 9 रुपए शाम, एक टाइम का जो कीमत है 9 रुपए, यानी 18 रुपया पर डे के हिसाब से आपको आता है। 555 रुपए महीने का पड़ता है इसका, और 9 रुपया सुबह, 9 रुपए शाम। और मैं आपको बता दूं, अगर हम 4 दोस्त कहीं जमा हो जाए ना और बोले चलो यार चाय पीते हैं, तो एक कप चाय 10 रुपए की है भारत के अंदर, यानी चाय की कीमत पे नोनी मिल रहा है। और महीने में कितना? 550। और मैं आपको बता दूं, एक सर्वे में ये डन हो चुका है कि हम 550 रुपए खर्च करते हैं पूरे महीने के अंदर,
अपने ऑर्गन्स को डैमेज करने के लिए। हम पूरे महीने में ऐसा खाते हैं 550 रुपए का जिससे ऑर्गन हमारे डैमेज हो, चाहे वो गोलगप्पे है, समोसा है, ब्रेड पकौड़ा है, तंबाकू है, गुटखा है, सिगरेट है, हार्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, चाय है, कॉफी है, पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, मोमोज है। साहब हमने 550 खर्च किए हैं किस बात के लिए? ऑर्गन्स को डैमेज करने के लिए। और मैं आपसे कोई परहेज नहीं करा रहा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि इसको छोड़ो, बस एक चीज बोल रहा हूं, इसको एड ऑन कर लो अपनी लाइफ में। कुछ भी छोड़ो नहीं, एड ऑन करो इसको लाइफ में। फिर जो चीज आप गलत चीज भी खा रहे हो ना, उनके भी साइड इफेक्ट खत्म। हालांकि आप उन सबको छोड़ देंगे तो बहुत बेहतरीन है, उस पैसे को यहां कर लेंगे तो बहुत बेहतरीन है। वो सारे साइड इफेक्ट खत्म हो सकते। वो चीजें जो आप गलत चीजें खा रहे हैं जिससे ऑर्गन डैमेज हो रही है, वो गलत चीजें आपके ऑर्गन को डैमेज नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इतनी कीमत में ये चीज मिल रही है, 9 रुपए सुबह, 9 रुपए शाम। तो माय डियर फ्रेंड्स, इन चीजों को ऐड कीजिए अपनी लाइफ में। अब मैं आपको कुछ दिशा निर्देश कैसे कैसे सप्लीमेंट्स को लेना है। जब भी सप्लीमेंट्स को आप लें तो जो दवाई चल रही है आप उसको स्टॉप नहीं करते, उसे बंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शुगर का पेशेंट, तो हम देखेंगे शुगर पेशेंट की एक गोली लगातार चलती है, बीपी जिनको अप डाउन रहता है गोली चलती है, थायराइड जिनका है एक गोली चलती है, कुछ भी बंद नहीं करा। उनको क्या बोलना है, इसको एड ऑन करो, इसको लाइफ के अंदर आप एड ऑन करो। और जैसे रूटीन आप चेकअप कराते हो, जाके अपना चेकअप कराओ। डॉक्टर ऑटोमेटिक बंद करेगा या एमजी कम करेगा। जैसे कोई किसी को अगर मान लेते हैं 200 एमजी की गोली चल रही है, 3 महीने डॉक्टर ने, आप अपने रूटीन चेकअप पे 6 महीने में जाते, 6 महीने तक सप्लीमेंट लो, उसके बाद जाओ। डॉक्टर ऑटोमेटिक हो सकता है 200 एमजी को कम कर कि भैया आप 100 एमजी लो, आपकी बॉडी रिकवर कर रही है, बस उसका मतलब काम। और आपने बंद नहीं कराना कोई भी दवा। और अगर किसी का ऑपरेशन हुआ है तो सप्लीमेंट जो स्टार्ट होंगे वो एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 6 महीने के बाद। और आप देखो, अगर कोई व्यक्ति ऑपरेशन करा के हॉस्पिटलाइज होकर घर आता है तो आपने नोट किया होगा डॉक्टर शुरू में कितनी दवाइयां देता है, पूरा हाथ भर जाता है। 15 दवा, 15 टैबलेट सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम। अब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो मुझे व्हाट्सएप करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं किसी को देखने के लिए, वहीं से व्हाट्सएप कर देते हैं, सर एक से मिलने आया हूँ, ये यहाँ पे है, बताइए क्या देना। अरे भैया वो जो डॉक्टर दे रहा है ना, परफेक्ट दे रहा है, बहुत अच्छा दे रहा है, उसने जो चीज चला रखी है, हमें तो उसके आने के बाद भी नहीं देना है। 1.5 से 4.5 महीने तक, जब तक दवाइयां धीरे धीरे कम ना हो, जब तक वो रिकवर नहीं करें। अब आप उन्हें दे सकते हो कि ये बीमारी दोबारा नहीं आएगा, तो आप कुछ सप्लीमेंट्स का सारा, तो सप्लीमेंट्स आप एड ऑन कर सकते हैं। ठीक, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं कोई सप्लीमेंट देना है कब तक, जब तक वो बच्चे को दूध पिला रहे, जब तक बच्चे को दूध पिला रहे, यानी कि 9 महीने एक और 2.5 साल एक, 2 से 2.5 साल जब तक बच्चे को दूध पिला, उस दौरान दिए जा सकते हैं 2 सप्लीमेंट्स। एक है सोय वे प्रोटीन और दूसरा है कैल्शियम। और ये दोनों के दोनों जो सप्लीमेंट्स हैं, ये 80% बच्चा पे काम करते हैं, 20% जच्चा पे काम करते हैं। जच्चा का मतलब हुआ वो लेडी और बच्चा मतलब हुआ उसका बच्चा। 80% असल में जो हमने कैल्शियम दिया उसको और सोय वे प्रोटीन दिया, ये उसके बच्चे की ग्रोथ के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कोई भी लोग आपके लिंक में है ना, या घर में कोई है ऐसा, आप 1.5 महीना ये देखिए कैल्शियम, और उसके बाद बच्चे की ग्रोथ देखिए। माँ के दूध से ये चीजें खाएगी माँ के दूध से चीजें बच्चे को मिलेगी, और 1.5 महीने के अंदर बच्चे की ग्रोथ में ना आपको फर्क दिखाई देगा, लाजवाब फर्क। आप खुद बोलेंगे, बच्चा एक्टिव होना स्टार्ट, बच्चे की। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने दिया तो बहुत स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, क्योंकि सोए हुए प्रोटीन का काम है हमारे सेल बनाना, और कैल्शियम का काम है हड्डी मजबूत करना। तब नहीं दिया कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट कर दीजिए, 2.5 साल जाने दीजिए। और जैसे 2.5 साल पूरे होते हैं, अब मां के लिए अलग सप्लीमेंट और बच्चे के लिए गैलवीटा स्टार्ट, यानी गैलवीटा 2.5 साल के बाद स्टार्ट करते हैं, उस दौरान नहीं। और कोई भी कोर्स चल रहा है लेडी का, वो सारे स्टॉप हो जाएंगे उस दौरान। तो मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इस समय गैस बन रहा है, इस समय ये दिक्कत है। मैं आपको बताऊं, आपको डॉक्टर से सलाह करनी, क्योंकि अभी माँ बच्चे को दूध पिला रही है, उसको हम कुछ भी ऐसा नहीं दे सकते क्योंकि सारा असर बच्चे पे पड़े। और आप सबने देखा होगा कि अगर माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है, उस दौरान अगर वो सर ठंड में काम कर ले,
उस दौरान अगर वो कपड़े धो ले सर्दी में और बच्चे को दूध पिलाए, पता चला जुकाम बच्चे को हो जाता है, जबकि माँ ने काम करा है, तो हम कुछ भी चीज ऐसी नहीं दे सकते। वो सारे फूड्स को स्टॉप करें, पर फिर भी कुछ उसको तकलीफ उस दौरान आई, आप डॉक्टर से सलाह करें। 2.5 साल से कम का बच्चा है, बच्चे को कुछ कोई तकलीफ है, आप डॉक्टर से सलाह करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं। हम भी जो दो ये दे रहे हैं कैल्शियम और सोए हुए प्रोटीन, ये भी बच्चे के लिए है, जच्चा के लिए नहीं। और वो भी किस लिए, उसकी बीमारी दूर करने के लिए नहीं है, अंदरूनी चीजें, उसकी हड्डियां मजबूत हो और बच्चे के सेल अच्छे बने, यानी बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। बच्चा जो हो वो उस दौरान ही बीमारी रहित हो जाए, वो उस दौरान ही ऐसा हो जाए कि उसको 40 साल तक कोई बीमारी ना हो। वो जो माँ को दिए जा रहे हैं वो उस समय कोई कमजोरी को दूर करने के लिए, हालांकि बहुत हद तक कमजोरी को भी दूर करता है, क्योंकि कुछ प्रोटीन माँ को भी पास जाते हैं, और प्रोटीन माँ की भी कमजोरी दूर करता है। हालांकि फिर भी अगर किसी को लग रहा है कमजोरी है, तो आप डॉक्टर से सलाह करें, हमारे पास बस इन कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है और आप दे सकते हैं। हमने बहुत सारी बीमारियों को दूर करा है। इवन जो मैं आपको बता दूं, 4 सप्लीमेंट लेडीज समस्या होगी, लेडीज को कई बार पूछने में, वो करने में हिच होती है, उनको लगता है हम किस तरह से किसी से पूछे बातों में। तो मैं आपको बता दूं, आप 4 सप्लीमेंट नोट कर लीजिए, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप 4 सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिए। कैसी भी लेडीज समस्या, कैसी भी बोल रहा हूँ, मतलब कैसी जितनी लेडीज समस्याएं हैं, सारी समस्या खत्म। इवन ये 4 प्रोडक्ट है जहां मिसकैरेज हो रहे हैं ना, यानी किसी हमारी माता बहनों को मिसकैरेज हो रहा है, यानी एक मिसकैरेज हो गया, 2.5 साल 3 साल के अंदर बच्चा पेट में नहीं टिक रहा है, मिसकैरेज हो जा रहा है, वहां पे भी वो काम कराए। इन 4 सप्लीमेंट्स ने वहां पे भी काम करा है, और उधर भी काम कर रहा है जहां 12 साल 15 साल से बच्चा नहीं ठहरा। 4 सप्लीमेंट्स ने वहां पे भी काम करा। पर जैसे ही गुड न्यूज घर में आई, अब सप्लीमेंट बंद, अब ये 4 बंद। अब क्या स्टार्ट अगर करें, वो भी उनका मन चाहे, उनसे पूछ के, और उनसे भी एक चीज और बोले, डॉक्टर को और दिखा दे क्या, सोए हुए और कैल्शियम, बस। और वो 4 कौन से सप्लीमेंट्स हैं वो आप नोट कीजिए, जो लेडीज की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर, चाहे वो मिसकैरेज की प्रॉब्लम है, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम, कैसी बोल रहा हूं मतलब कैसी, एक प्रॉब्लम का रामबाण इलाज। हैरान हो जाएंगे आप जब उनको देखें, वो खुद हैरान हो। जबरदस्त रिजल्ट है, जबरदस्त। पिछले 10 सालों से सप्लीमेंट्स के नाम नोनी, स्प्रुलिना, कैल्शियम और वुमेन क्यू, जो लेडीज के नाम से टैबलेट, वुमेन क्यू टैबलेट, कैल्शियम, स्प्रुलिना और नोनी। किसी से पूछने बताने की जरूरत नहीं, अपने आप लेना स्टार्ट कर दीजिए। 4 सप्लीमेंट पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, लग रहा है 4, हालांकि 4 का बजट लगभग 2000 के करीब पड़ जाएगा महीने का, 2000 पॉकेट मगर अलाउ नहीं कर, तो मैं तरीका बता देता हूँ। 2 पहले महीने ले, यानी नोनी और स्प्रुलिना, अगले महीने वुमेन टैबलेट कैल्शियम, उसके बाद फिर नोनी स्प्रुलिना, फिर अगले महीने वुमेन क्यू और कैल्शियम। कोई भी कॉम्बिनेशन बना, वैसे बेस्ट कॉम्बिनेशन नोनी और स्प्रुलिना। अच्छा, कुछ को लग रहा है कि लगातार लेना है, तो मैं बता रहा हूं, 3 महीने लगातार आपने नोनी और स्प्रुलिना ले लीजिए, नोनी स्प्रुलिना। उसके बाद वो अपने आप बोल देंगे ये मुझे ऐड ऑन करा, उनकी बॉडी ऑटोमेटिक बोल देगी कि मैं हम तैयार है, जो कि 25 से 50% रिजल्ट 3 महीने का करा है। उसके बाद और जो जहां मिस हो रहे हैं, क्या कहते हैं, कंसीव नहीं हो रहा है, 10 साल हो गए हैं शादी को, उसमें टाइम लगता है, उसमें हम कोई भी कहीं तरह का, मतलब किसी भी बीमारी की तरह हम लोग दावा नहीं करते कि हम इसको ठीक करते हैं। हमने ठीक बहुत सारे कर, हम दावा नहीं करते। हम आपको ये नहीं बोल सकते कि उसमें कितना होगा, वो 10 साल से परेशान है, सोचिए 10 साल में मैरिज को 10 साल हो गए हैं, कौन सा डॉक्टर छोड़ा होगा, राज्य बदल दिया होगा साहब, राज्य बदल दिया होगा। और मैं बता दूं, बहुत साल भी लगा है। मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिनको 16 साल बाद खुशियां आई हैं घर के अंदर, 15 साल बाद, 14 साल बाद, 12 साल पर ऐसी आई हैं खुशियां। उसके बाद भी मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाके दावा करके आ जाओ,
क्योंकि अगर 25-50 लोगों को खुशियां आई हैं तो करीब 200 लोग अभी लाइन में लगे हैं जो लगातार ले रहे हैं, नहीं हुआ है। इसलिए मैं दावा नहीं करता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 50 लोगों ने लिया और हाँ ऐसा होता तो मैं बोलता भाई साहब बिल्कुल बोल के आ जाना, जैसे मैंने भी बोला लेडीज प्रॉब्लम कैसी भी है, कैसी भी है, आप जहां उन्हें देंगे वो बोलेंगे वाह जबरदस्त चीज दी, दावा है, गारंटी है। ऐसा मैं यहां नहीं बोल सकता, कहां पे, जहां पे उनको 10 साल हो गए तो बस आपने उनको बोलना है देखो अब तक कितना खर्चा हो चुका है 10 साल में, कहां कहां आप गए होंगे। एक कोर्स हम आपको बता रहे हैं, उसको साल भर करके देख लीजिए, आप समझ लेना इतना। और जैसे जो जोड़ों की तकलीफ वाले हमें मिलते हैं, जोड़ों की तकलीफ वाले, और वो बोलते हैं सर गारंटी बताइए क्या है। मैंने बोला आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, हाँ जी, खर्चा कितना है ऑपरेशन का, बोला जी ऑपरेशन खर्चा 2.5 लाख। आप मेरे इसको 2 सप्लीमेंट चलते हैं, उसमें बेसिकली 2 चलते हैं, एक ग्लूकोसामाइन और एक कैल्शियम, ये दोनों मस्ट होते हैं जोड़ों की तकलीफ के लिए, कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन। हमने बोला इन दोनों को आप अगर लेते हैं लगभग 1000 रुपए का है, ठीक है। आप इसको 6 महीने ले लीजिए, 6 महीने में कितना खर्चा आ जाएगा, 6000 रुपए, और 6 महीने बाद ऑपरेशन करा लेना। ऑपरेशन में आपका 2.5 लाख खर्च हो रहा है, सोच लेना कि ये ऑपरेशन 2,56,000 का हो गया। पर अगर इसने काम कर दिया तो, अगर इस 6 महीने में बात बन गई तो साहब आपके 2.5 लाख रुपए बच जाएंगे। नहीं हुआ तो 6,000 ज्यादा लगा लीजिएगा। बस इसी तरह पे आप उनको समझते हैं कि आप इसको ले लीजिए, आप इससे गारंटी और दावा मत मानते, क्योंकि सप्लीमेंट्स बॉडी टू बॉडी डिपेंड करते हैं, डिपेंड आपका फेथ कितना उस पर डिपेंड करता है। बहुत सी चीज फैक्टर काम करते हैं। एक कहावत है साहब, मैंने नहीं बनाई है, एक कहावत है मैंने नहीं बनाई, पहले से ही चलती आ रही है, और कहावत यह है कि नेगेटिव इंसान को दुनिया का कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता, और पॉजिटिव इंसान को जहर मार नहीं सकता। पॉजिटिव इंसान जहर भी खा लेगा ना अगर गलती से, तो वो दौड़ता हुआ पहुंच जाएगा, उसको बस एक चीज चल रही होगी, मैं फटाफट मुझे हॉस्पिटल मिल जाए। मैं अगर हॉस्पिटल में घुसा तो ये डॉक्टर मेरी बॉडी से जहर बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो पॉजिटिव, तो उसे जहर मार नहीं सकता था। और नेगेटिव इंसान को वर्ल्ड का कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता, क्योंकि उसको सब में शक देता दिखाई, उसको लग रहा है पता नहीं डॉक्टर कैसा है, ये ठीक भी कर पाएगा या नहीं, कहाँ पे मुझे ले आए ये लोग, लगता है मेरे परिवार वालों ने पैसा बचाया है, ये सस्ते हॉस्पिटल में ले आए। मतलब इसको बोलते हैं नेगेटिव थॉट चल रही है। तो नेगेटिव थॉट को दुनिया का कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता, और पॉजिटिव इंसान को जहर कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो जहर खाने के बाद भी बच जाएगा, क्योंकि उसकी सोच में क्या चल रहा है, उसको ये नहीं चल रहा है कि कहाँ आगे हो गया है करो तो वो ठीक होता है। उसको कोई वो नहीं कि कहाँ आ गया, थर्ड क्लास हॉस्पिटल है क्या है, कुछ इट्स कॉल्ड पॉइंट। इसलिए बहुत सारे फीचर काम करते हैं, बॉडी टू बॉडी काम करते हैं, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। हम इसको एग्जांपल से हम समझाते हैं। देखिए एक मैंने थाली ली, 6 लोग अलग अलग लोग आए, सबके लोगों से एक एक बूंद खून निकाला, ब्लड निकाला, एक एक बूंद ब्लड डाला। 6 जगह पे ब्लड पड़ा हुआ है, 6 अलग अलग लोगों का एक एक ब्लड की बूंद पड़ी है। मैंने नींबू लिया, नींबू एक है, नींबू को मैंने काटा, और 6 जगह पे एक एक, जो 6 लोगों का खून की एक एक बूंद रखी हुई है, इस जगह पे एक ड्रॉप नींबू की डाली। इस ब्लड पे वो नींबू अलग काम करेगा, इस पे अलग काम करेगा, इस पे अलग। किसी ब्लड पे जाके पता क्या होगा, वो खून और ज्यादा फैल जाएगा। किसी ब्लड की बूंद में जैसे नींबू जाएगा, वो नींबू की एक बूंद सीधी ब्लड के अंदर, ब्लड को बिल्कुल, ब्लड उतना गाढ़ा रहेगा। अब मैं आपसे बोलूं, नींबू तो एक ही था, जो किसी एक के पास जब पड़ा तो वो बूंद पूरी तरह से फैल गया, और एक ने उस नींबू को पूरी तरह से अपने ब्लड पे, अपने बूंद, उसी बूंद में संभाल लिया, और उसका कुछ नहीं बिगड़ा उसका। 6 पे अलग अलग रिएक्शन होगा। नींबू एक ही है, आदमी अलग अलग है, हर किसी का ब्लड ग्रुप अलग है, हर किसी को कितने समय से बीमारी है, कौन ने और बीमारी कितनी क्या क्या और उससे बिगड़ चुका है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं। बहुत से शुगर पेशेंट इतनी तरीके से हुए जो इंसुलिन लेते थे, इंजेक्शन चालू हो गए थे पेट में लगने, बंद हो चुके हैं पूरी तरीके से। किससे? नोनी ग्लूट्रॉन, शुगर पूरी तरीके से ठीक है, और अब वो सब कुछ खा रहे हैं। और अब उनकी एनर्जी बता देता हूँ, जिससे शुगर नहीं है ना,
उससे ज्यादा एनर्जी लेवल है उसके अंदर, उससे ज्यादा एनर्जी लेवल। जो व्यक्ति बोल रहा है मैं स्वस्थ हूं ना, उससे ज्यादा एनर्जी लेवल, जबकि डॉक्टर कह रहा है शुगर है भैया, शुगर है तो बॉडी उतनी ज्यादा एनर्जी पे नहीं होगी। और वो सब कुछ खा रहे हैं, सारा मीठा खा रहे हैं, सारे परहेज बंद कर दिए, कोई परहेज नहीं कर रहे। और डॉक्टर जब चेक करता है कोई शुगर नहीं है बॉडी के अंदर, पर हाँ सप्लीमेंट्स बंद नहीं है। आप मेरे से पूछो सर शुगर का कोर्स कितने समय में, मैं बोलूंगा होल लाइफ चलेगा साहब। डॉक्टर नहीं खत्म कर रहे, हम भी नहीं खत्म करने का दावा कर, बोले होल लाइफ चलेगा। बस होगा क्या, अभी सुबह शाम लेना होगा 2 साल 3 साल, 3 साल के बाद एक टाइम ले लो काफी है। पर आप मेरे से बोलो सर ये छूट कब जाएगा, मैं बोलूंगा साहब नहीं छूटेगा, हम भी नहीं दावा कर सकते। डॉक्टर हो सकता है आपको बोल दे कि साहब सारे टेस्ट करें तो खत्म होगी बॉडी से, बॉडी से खत्म होगी तो अच्छी बात है, हम दावा नहीं कर सकते, हम इन चीजों को नहीं बता सकते कि ये होगा। तो रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त तरीके से रिजल्ट। तो जोड़ों के तकलीफ के अंदर आप कैल्शियम और स्प्रुलिना इसको आप कर सकते हैं। थायराइड पेशेंट बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, मतलब मेंटेन रहेगा, थायराइड का खत्म नहीं होगा थायराइड वाला। वो क्या देना उनको, थायराइड पेशेंट को देना है नोनी, स्प्रुलिना, कैल्शियम और थायराइड। आप फिर देखेंगे तीनों जो प्रोडक्ट आए हैं वो लेडीज प्रॉब्लम में भी, नोनी, स्प्रुलिना और थायराइड को आप देखेंगे तो थायराइड में 95% लेडीज को है थायराइड, सिर्फ 5% आपको जेंट्स मिलेंगे। तो इसमें हमने कौन कौन से प्रोडक्ट दिए, नोनी, स्प्रुलिना, कैल्शियम। लेडीज समस्याओं में हुई तो अगर कहीं किसी लेडीज प्रॉब्लम के अंदर ऐसा कुछ बन रहा होगा थायराइड वाला, वो भी खत्म, क्योंकि इन्होंने वो काम थोड़ी ना करना है। इन्होंने जाके क्या करना है, आपके ऑर्गन्स को स्वस्थ करना चालू करना, आपके ऑर्गन्स को रिपेयर करना शुरू करना है, आपका लीवर परफेक्ट काम करने लगे, गैस खत्म। गैस के लिए कौन सा सप्लीमेंट, नोट कीजिए साहब, अलोय गलोय, बेहतरीन काम, अलोय गलोय। साथ में हिपा मिला लेंगे तो मजा आ जाएगा। और इसका तो कोर्स बहुत सस्ता है, 500 रुपए के अंदर काम हो जाता है। 130 का हिपा है और 370 की वो है अलोय गलोय, मात्र 500 रुपए में काम हो जाता है। बेहतरीन, जहां जा गया, जितनों के पास गया, सबने वाव बोला सर मजा आ गया। देना कब तक है, अगेन 3 महीने शुरुआत में, और उसके बाद हो सकता है 1 साल तक चले कोर्स चले। देखिए ज्यादातर कोर्स सब लंबे हैं। आप इस बात को दिमाग में बिठाइए कि आप आयुर्वेद से इलाज कर रहे हैं, आप अपनी रसोई से ठीक होने जा रहे हैं, आप एक ऐसा इलाज ले रहे हैं जिससे और बीमारियां आपकी बॉडी में नहीं आई। वरना किडनी के जितने पेशेंट उसमें से 80% पेशेंट वो है जिन्हें शुगर थी। और आपको जान के हैरानी होगी, जो शुगर की एक खाली पेट गोली दी जाती है शुगर पेशेंट, वही किडनी को खराब कर रही है, उसी ने किडनी को खराब करना। और ये सारे डॉक्टर्स को पता है। अब डॉक्टर से पूछो साहब आप ये दवा क्यों दे रहे हो, तो डॉक्टर कहता है कि अगर मैं ये दवा इसको नहीं दूंगा तो ये शुगर से मर जाएगा। किडनी प्रॉब्लम कब होगी, तब का तब देखेंगे। मानो किडनी प्रॉब्लम हुई 10 साल बाद, तो भैया 10 साल तक तो बच गया ये। मैं अगर आज इसे नहीं दूंगा तो ये शुगर से 1.5 साल के अंदर मर जाएगा। इसके बच्चों को मैंने, उसके पिता को 1.5 साल, तो मैं उसको नहीं देख रहा हूं कि 10 साल बाद क्या होगा। मेरे को अभी के 10 साल बचाने हैं इसकी। उस समय जब किडनी होगी तब देखेंगे। क्या पता तब तक कोई इजाद हो जाए, साइंटिस्ट लगे हुए खोज कर रहे हैं, क्या पता ऐसा कुछ आ जाए तब तक कि पता चला किडनी का हुआ तो हम ठीक कर लिया हमने पेशेंट। ये साइंटिस्ट तो लगे हुए अपने। तो ये जो आप इलाज हम आपको बता रहे हैं, इससे कोई आपको दूसरी बीमारी नहीं आने वाली, और जो बीमारी है वो खत्म। तो इसमें थोड़ा समय लगे। हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कुछ गारंटी, कुछ लोग समझ जाते हैं बात को, और कुछ लोगों को हम कहते हैं भैया ट्रेनिंग में ले आओ, ट्रेनिंग में जब वो बैठे होते हैं यहाँ से समझ लेते हैं, कुछ लोगों को नहीं आता समझ। तो हम उनसे यही बोलते हैं देखो एक काम करो, आप 3 महीने ले लो, 3 महीने में अगर आपको 20% आराम लगे तो इससे भैया आगे लेना, नहीं से बंद कर देना। आपका अब आप रिस्क अपना, अब आप अपना नुकसान, आपका कितना फर्क पड़ेगा। जबकि बोल हो रहा है जो 5 साल से परेशान है, राज्य उसने बदल दिया था, 10 डॉक्टर बदल चुका था, वहां किसी से नहीं पूछा कि आपकी क्या गारंटी। जैसे सप्लीमेंट्स में बात आई, अब वो अपने गारंटी की बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं भैया 3 महीने ले लो, 3 महीने लो, आप लाखों रुपए आपका लग चुका है, आपका लाखों रुपया लग चुका है। 5 साल से आप बीमारी से जूझ रहे हो, 3 महीने और कर लो। 20% अगर आराम लगे, 20%, तो मेरा कोर्स पूरा कर लेना। कोर्स हमारा भी
जोड़ों के दर्द का कोर्स मैं आपको बताऊं, जो कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन का 2.5 साल का कोर्स। पर हाँ, जोड़ों का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा, जड़ से। वो शुगर जैसा नहीं है कि चलता रहेगा, वो बिल्कुल खत्म। कोर्स भी बंद हो जाएगा, आप बंद करना चाहे बंद कर सकते हो। 2.5 साल है, मगर 2.5 साल का कोर्स। 3 महीने हम जो बताते हैं कि 3 महीने बाद व्यक्ति बिल्कुल प्रिपेयर हो जाता है कि मैं 2.5 साल लेने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, उसको 20 से 30% आराम दिखाई देने लग जाता है, उसका एनर्जी लेवल, उसका थकान का लेवल, बहुत सी चीजें पता चलती हैं 3 महीने के अंदर। और वो बोलता है आप बताओ कोर्स कितना? 2.5 साल मैं ले लूंगा। तो हम उससे बोलते हैं भैया मेरे पे मत आओ, आप पहले 3 महीने लो, आप खुद बोलोगे कि मैं कोर्स पूरा करने को तैयार हूं, आप खुद नहीं छोड़ना चाहोगे। और इस बीच में 3 महीने में कोशिश कीजिए कि किसी एक सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग में बिठाइए हो, ताकि उनको भी कुछ सवाल जवाब क्लियर हो सके, कुछ चीजों को और उनको मिल सके। एक तो कोर्स मोस्टली लंबे हैं, गैस का भी बताऊं तो लंबा है। आयुर्वेद से आप इलाज कर रहे हैं, आयुर्वेद देर से मतलब लंबा चलता है। देखो एलोपैथी क्या करती है, उसी समय ऑन द स्पॉट आपको आराम देती है, पर कभी जड़ से ठीक नहीं करती। आपको जान के हैरानी होगी, जो आपके शुगर का इलाज कर रहा है ना डॉक्टर, उसको खुद शुगर है। जो आपके बीपी का इलाज कर रहा है ना, बीपी की दवा दे रहा है आपको कि बीपी आपका कंट्रोल रहे, वो खुद बीपी लेके बैठा हुआ है, अपना नहीं ठीक हुआ है। क्योंकि एलोपैथी सिर्फ और सिर्फ मेंटेन करती है, जड़ से ठीक नहीं करती। जड़ से ठीक करने की अगर किसी पूरे वर्ल्ड में कहीं पावर है तो वो आयुर्वेद के पास। आयुर्वेद जड़ से ठीक करता है, पर जड़ में वक्त लगता है। अब मैं आप ही लोग से सवाल करता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुझे आंसर दीजिए। एक पेड़ है, आंधी चली, तूफान आया, बारिश आई और उसकी एक टहनी टूट के गिर गई, एक टहनी टूट के नीचे गिर गई। अब आप सुबह देखा आपने क्या, एक टहनी टूट के गिर गई है। अब आपने कहा इसमें पानी देना है, टहनी को लाना है, तो आपने क्या किया, सीढ़ी लगाई और जहां टहनी टूटी थी वहां पे पानी डालना शुरू कर दिया। क्या हम ऐसा करते हैं? हमें उस पेड़ की टहनी को वापस बुलाना है। पानी कहां देंगे? जहां टहनी टूटी थी वहां या जड़ पे? तो आप कहेंगे साहब पानी तो जड़ पे दिया जाता, जहां टहनी टूटी थी वहां नहीं। जड़ में पानी देंगे, वो अपने आप निकलेगी टहनी। एलोपैथी क्या करता है? एलोपैथी सीढ़ी लगाती है, जहां टहनी टूटी वहां जाके पानी देती। आयुर्वेद क्या करता है? आयुर्वेद जड़ पे पानी, वो पता लगाता है कि कारण क्या है। आपके साथ 15 लोग, 15 आप दोस्त हैं, 15 दोस्तों में 5 को गैस बनती है, 10 को नहीं बनती। इसका मतलब गैस बनना नेचुरल प्रोसेस नहीं है। उन 5 की बॉडी में कुछ दिक्कत है, क्योंकि 10 को गैस नहीं बन रही। गैस अगर नेचुरल होती तो सबको बननी चाहिए। अब एलोपैथी क्या करेगी? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोले गैस बन रही, वो गोली देता है, उस समय आराम। पर क्या वो से गोली से गैस बनना बंद हो गया? उस समय के लिए बंद हो गया बस। पर आयुर्वेद क्या करेगा? आयुर्वेद जाके खोजेगा बीमारी, सब वजह क्या है, और वो वजह जो नजर आएगी वो आएगी लीवर। भैया लीवर में दिक्कत है। अब अगर लीवर को दुरुस्त हो जाए तो उसको कभी गैस ही नहीं बनेगी। तो लीवर दुरुस्त 3 महीने में नहीं होता है। लीवर दुरुस्त 3 महीने किस चीज के लिए है कि 20 से 25%, 30% आपको आराम आ गया। अब कोर्स कर लेना भाई, अब कोर्स कर लेना हुआ तो साल भर का कोर्स है, एक बार ये 1.5 साल का भी कोर्स होता है, और जड़ से खत्म। फिर आपको जीवन में गैस नहीं बनी, जीवन में कभी। जितनी कई चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, वो जड़ से ठीक है। आप अभी कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं से हम एक सेशन ये करके अभी 2 और ट्रेनिंग के बाद में जो अगली ट्रेनिंग कोशिश मेरी रहेगी वो ये रहेगी कि हम उसमें सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, अगली बार फिर कुछ नए लोग आएंगे, फिर उनको वाई बताना शुरू होता है, इसलिए हम वाई उसको कर देंगे। ये सेशन हमेशा लंबा रहता है, जब लोगों के बीच में होता है तो भी लगभग 2-2.5 घंटे चलता है, क्योंकि इसके बाद में भी आधे घंटे के सवाल जवाब और रहते। अगर आप कुछ पूछना चाहें, विपिन अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो विपिन आप एक को परमिशन कर सकते हैं, एक करके बात कर सकते हैं, और जितने और लोग हैं वो लोग भी उसको सीखें। उनको ये ना लगे, लोगों को ये ना लगे कि मैं सिर्फ जो व्यक्ति पूछ रहा है उसी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि सवाल जवाब में एक बड़ी प्रॉब्लम,
सवाल जवाब अभी तक आप सारे लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं, सब लोग समझ गए। आप सबको पता क्या लग रहा है, मैं सबके लिए बताऊं। पर जैसे कोई मेरे से पूछेगा ना सर शुगर का क्या, तो पता जानवर को क्या लगता है कि अच्छा ये सर ना इसी की शुगर का बता रहे हैं, मेरी शुगर तो अलग है। थोड़ी देर में क्या होता है, एक और सवाल करता है, सर शुगर का क्या, यानी उसे ये लग रहा होता है। अब बाकी सबको क्या लग रहा है, ये जो ये पूछा है ना, मैं आपको बताऊं शुगर किसी को भी होगी ना, वो सबको एक ही दिन है जो बताया है। थायराइड किसी को भी होगा, सबका थायराइड एक जैसा है, अलग अलग नहीं है। वो थायराइड व्यक्ति के हिसाब से नहीं होता है, बीपी अप डाउन व्यक्ति के हिसाब से नहीं हो रहा है, जोड़ों का दर्द व्यक्ति के हिसाब से, वो सबको एक जैसा है, कॉमन है। उस पर कॉमन सप्लीमेंट चाहिए। बस व्यक्ति के हिसाब से क्या है कि रिजल्ट कितनी देर में आएगा, कितना पहले आएगा, सप्लीमेंट तो सेम सेम चलेगा। ऑलरेडी हम लोग टाइम शायद में 1.5 घंटा हो गया है।